Assalamu alaikum everyone. I hope all of you are okay. Welcome back to this coursework, technical analysis. And in this lesson, we're going to talk about trading systems. A काफ़ी awaited lesson है. This is about this covers basically from top to bottom. हमने अभी तक जो सारी चीज़ें पढ़ी हैं वो सारी चीज़ें किस तरह combine होती हैं एक वर्किंग मशीन में. ठीक है, वी स्टडीड वॉल्यूम्स, वी स्टडीड कैंडलस्टिक्स, वी स्टडीड सपोर्ट रेजिस्टेंस इंडिकेटर्स, सो ऑन एंड सो फोर्थ. बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने जो है वो पढ़ ली हैं, लेकिन ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर यूजलेस until unless you don't have a trading system. ठीक है, तो दिस लेसन इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट. इतना लंबा नहीं है ऑल दो, लेकिन इसका जो core or the framework behind it is very very important and easy to understand है. ठीक है, सबसे अच्छी चीज़ ये है कि while it is very important it is easy to understand. that's the beauty of trading कि जो भी चीज़ काम की होती है वो समझने में बड़ी आसान है. ठीक है, अगर वो समझने में आसान नहीं है तो वो इफेक्टिव नहीं है. सो ट्रेडिंग सिस्टम्स आर समथिंग विच इज़ बेसिकली लाइक अ कुक्ड डिश रादर देन ऑल ऑफ द इंग्रेडिएंट्स. अब ये सारी चीज़ें इंग्रेडिएंट्स हैं, अब आप जितना मर्जी अच्छा क्लासी इंग्रेडिएंट ले लें, until unless you don't take it through the process of cooking, ठीक है, आपके पास जो एक डिश है वो अच्छी नहीं बनती. दिस ट्रेडिंग सिस्टम इज़ बेसिकली दैट प्रोसेस ऑफ कुकिंग एंड डिश इज़ बेसिकली a consistent result on your P&L. So let's jump into it and go over through like the basic content जो इस lesson के अंदर cover होगा, and then from there take on the rest of the lesson. Be prepared. I'm going to be saying a few things which may be new, but उनकी वो बताना ज़रूरी है, although याद रखना शायद इतनी ज़रूरी ना हो, बट उनका बताना ज़रूरी है ताकि आप इन्फॉर्म्ड हों कि ये सारी बातें हो क्यों रही हैं, ये किया क्यों जा रहा है. ठीक है, ओके. सो लेसन कंटेंट्स हम लोग इसमें देखेंगे कि ट्रेडिंग सिस्टम्स होते क्या हैं, वाई इट इज़ इंपॉर्टेंट टू हैव अ ट्रेडिंग सिस्टम, की कंपोनेंट्स क्या होते हैं उसके. ठीक है, उसके बाद हम एक एग्जांपल देखेंगे, ट्रिपल स्क्रीन ट्रेडिंग सिस्टम, a case study. Basically this is a trading system from Dr. Elder Alexander, trading from for a living, जो हम बिल्कुल एक कोर्स के शुरू में हमने पढ़ी थी. उसके अंदर भी उसका मेंशन है. ठीक है, नॉट जस्ट मेंशन, एक अच्छा ओवरव्यू है, बट इट इज़ द सेम ट्रेडिंग सिस्टम बाय द सेम ऑथर डॉक्टर एल्डर अलेक्जेंडर. इट इज़ अ वेरी गुड ट्रेडिंग सिस्टम विच हैज़ बीन in the market for over 35 years now. ठीक है, and it still is one of the best performing systems out there. ठीक है, तो हम एज अ केस स्टडी इसको पढ़ेंगे. वी ऑल्सो फॉलो अ वेरी सिमिलर सॉर्ट ऑफ ट्रेडिंग सिस्टम. ठीक है, एंड best case out of this, even if you don't make your own trading system, would be to use this as a base, and उसके साथ आप जो भी changes करते हैं अपने हिसाब से you can do those. So उसके बाद ये trading systems बनाने के बाद we'll also look at the pitfalls that you need to avoid. Pitfalls are basically कि जब इंसान जैसा ट्रेडिंग में आप EMAs यूज़ कर रहे होते हो या इंडिकेटर्स यूज़ कर रहे होते हो, फॉर एग्जांपल RSI. तो RSI के अंदर एक जो पिटफॉल है वो वही सेम ओवर बॉट ओवर सोल्ड वाला है कि लॉट ऑफ पीपल फॉल क्रैप टू फॉल प्रे टू दैट. सिमिलरली आपके पास RSI फॉल सिग्नल्स दे रहा होता है, तो आपकी कंप्लीट रिलायंस जब इस पर आ जाती है तो यू स्टार्ट टेकिंग बैड ट्रेड्स. इसी तरह ट्रेडिंग सिस्टम्स के साथ भी आपको कुछ चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है. ठीक है, वंस यू डू दैट देन ऑब्वियसली आपके पास अच्छा आउटकम जो है वो कंसिस्टेंटली आने लग जाता है. उसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि हाउ डू यू डायग्नोज एंड रिकैलिब्रेट योर ट्रेडिंग सिस्टम इन केस यू आर गोइंग थ्रू दिस फेज. ठीक है, अब इसमें एक चीज़ जो मैंने की है वो ये है कि आई गो थ्रू माई पर्सनल एक्सपीरियंस एज वेल, एंड अ लॉट ऑफ पीपल हु आर विद मी फ्रॉम अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लाइक जो पहले से क्या कहते हैं फ्रॉम 2019 मेरे साथ हैं, तो प्रीटी मच नो के हाउ वी यूज़ टू ट्रेड. एक उसके पीछे पूरा सिस्टम होता था. फिर ड्यूरिंग दिस लास्ट फ्यू मंथ्स, कुछ अर्सा पहले मैंने इस आई फेल्ट प्रे टू द सेम पिटफॉल्स. ठीक है, सारे ट्रेडर कर सकते हैं. इवन इफ़ आई कैन डू इट विद सो मच एक्सपीरियंस. तो ऑब्वियसली एक नोवाइस या रुकी ट्रेडर जो है ही इज़ वेरी मच प्रोन टू फॉलोइंग प्रे टू दैट. ठीक है, तो वो किस तरह वो होता है, क्या उसमें आप क्या कहते हैं सफ़र करते हैं, उसको डायग्नोज किस तरह करना होता है. ठीक है, वी गोइंग टू गो थ्रू दैट सो दैट इफ़ आई फेस इट यू डोंट हैव टू फेस इट. इसके साथ सप्लीमेंट्री मटेरियल है. ठीक है, ऑल्दो ये लेसन सारा कुछ कवर कर लेगा, एक ट्रिपल स्क्रीन ट्रेडिंग सिस्टम की डेप्थ में जाएगा, बट आई स्टिल हाईली रिकमेंड कि आप ट्रेडिंग फॉर अ लिविंग के अंदर ट्रिपल स्क्रीन ट्रेडिंग सिस्टम जो है उसका ओवरव्यू ज़रूर लें.
ठीक है, उसमें जो इंडिकेटर्स और उनकी बात है उसको आप इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है, बट एट द सेम टाइम इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू गो बैक टू ट्रेडिंग फॉर a living एंड गो थ्रू दिस मेंशन ऑफ ट्रिपल स्क्रीन ट्रेडिंग सिस्टम। उसके साथ आपके पास एक टास्क होगी टू कंप्लीट विच इज़ टू डेवलप योर आईपीएस। आईपीएस इज़ बेसिकली इन्वेस्टमेंट पॉलिसी स्टेटमेंट। इन्वेस्टमेंट पॉलिसी स्टेटमेंट ब्रीफली अगर मैं आपको एक फाइनेंशियल वर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊँ तो दैट इज़ वेरी ब्रीफली एंड इफ आई गिव यू एन ओवरव्यू इज दिस वन पेज डॉक्यूमेंट विच आउटलाइंस कि आपके ट्रेडिंग गोल्स क्या हैं, आपका रिस्क क्लास क्या है, आप अपने पैसों को किस तरह डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, कौन कौन से एसेट्स में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए अकॉर्डिंग बेस्ड ऑन योर रिस्क प्रोफाइल, योर कैपिटल एंड एवरीथिंग एंड योर गोल्स, ठीक है। ट्रेडिंग में हम लोग इस आईपीएस को अगर अभी यूज़ कर रहे हैं तो उसका मतलब ये है कि आप अपने इन्हीं गोल्स को सेट करें और उसके मुताबिक एक ट्रेडिंग सिस्टम जो है उसको जनरेट किया जा सके। इन द फाइनेंशियल वर्ल्ड दिस इज़ यूजुअली फ्रॉम एन इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू, हाउएवर वी विल गोइंग टू टेक इट फ्रॉम एन ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू। सो लेट्स जंप इनटू इट, स्टार्ट विद व्हाट सॉरी ये एक सेकेंड रुकिएगा, लेट मी जस्ट पुट माई फोन ऑन साइलेंट। अच्छा जी, so we're going to start with what's it called, basically defining what a trading system is, ठीक है। So a trading system is a set of rules। अब ये याद रखना है कि it's not just एक robot नहीं है सिर्फ, ठीक है, it is a method, it is a method of how you trade, ठीक है। So trading system is a set of rules, criteria and strategy defined by a professional trader which allow him to select and trade a particular, इस चीज़ पे भी फोकस करना है, asset over a period of time, ठीक है। अब यहाँ पे word selection जो है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ये एक ऐसा सिस्टम होता है जिसके अंदर आपने सर्टेन रूल्स, क्राइटेरियाज और स्ट्रैटेजी डिफाइन की हुई है, ठीक है। रूल्स और क्राइटेरियाज और स्ट्रैटेजी क्या है कि आपने सर्टेन तरह की स्क्रिप्ट ट्रेड करनी है, ठीक है, सर्टेन बेसिस पे करनी है और उनको आपने किस तरह मैनेज करना है, ठीक है। डिफाइंड बाय प्रोफेशनल ट्रेडर विच अलाउ हिम टू सेलेक्ट एंड ट्रेड अ पर्टिकुलर एसेट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम का मतलब ये है कि सिंस आपके पास एक सिस्टम है, ठीक है, या एक क्राइटेरिया सेट हुआ हुआ है, तो यू आर नॉट गोइंग टू ट्रेड एवरी सिंगल एसेट और एवरी सिंगल स्टॉक दैट ट्रेड्स इन द मार्केट, बट रादर यू विल हैव अ पर्टिकुलर क्राइटेरिया विच यू नीड टू फॉलो। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग ओवरव्यू करें तो हमारे जो ट्रेडिंग सिस्टम है उसके अंदर इनकॉर्पोरेटेड है कि हम लोग हाई वॉल्यूम शेयर्स को ट्रेड करेंगे जो मेन बोर्ड हैं, जो फ्यूचर में ट्रेड होते हैं, ताकि हमारे पास शॉर्ट अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो भी मिस ना हो। उसके साथ साथ सेक्टर डाइवर्सिटी होनी चाहिए, सो ऑन सो फोर्थ। ये तो बेसिक, सबसे बेसिक एक आपके पास क्राइटेरिया सेट हो गया जो आपने फ़िल्टर एक इनिशियली रन कर दिया ताकि 600 स्क्रिप्ट्स जो हैं वो आपके पास मार्केट में उससे आप नैरो डाउन कर सको, लेट्स से 30 और 40 में, लेट्स से, ठीक है। ये भी बहुत ज़्यादा है, यूजुअली दिस नंबर डज नॉट नीड टू बी मोर देन 15, बट 30 to 40 पे आप अपनी वॉच लिस्ट को नैरो डाउन कर लो, बाकी काम आ जाता है आगे सिस्टम का। अच्छा जी, so the contemporary modern economic theory known as efficient market hypothesis from Eugene Fama states that it is impossible to generate an alpha return consistently. However, the following view has been widely negated through research and empirical evidence where investors and traders have beaten the market consistently by formulating strategy. अच्छा जी, अब यूजीन फामा साहब जिनका फामा फ्रेंच मॉडल है, ठीक है, वो ये कहता है कि मार्केट जो है वो कम्प्लीटली एफिशिएंट है। अब कम्प्लीटली एफिशिएंट मार्केट्स का मतलब क्या है? कम्प्लीटली एफिशिएंट मार्केट्स का मतलब ये है कि आपके पास जो भी रिटर्न्स जनरेट होते हैं, ठीक है, एक मिनट, जो भी रिटर्न्स जनरेट होते हैं वो लॉन्ग टर्म एवरेज के ऊपर होते हैं। लॉन्ग टर्म एवरेज का मतलब ये है कि मे बी शॉर्ट टर्म के अंदर एक ट्रेडर आउट परफॉर्म करे लेकिन साथ ही वो अंडर परफॉर्म करेगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ, ही इज़ गोइंग टू परफॉर्म लाइक दिस, ठीक है। एंड उसका नुकसान सॉरी उसका आउटकम क्या होगा कि उसके रिटर्न्स को अगर आप एवरेज आउट करेंगे तो अगर इंडेक्स ने रिटर्न किया 30%, तो मोर और लेस आपका जो ट्रेडर है या इन्वेस्टर है, ही विल रिटर्न 30% एज वेल, ठीक है। दिस इज़ व्हाट यूजीन फार्मा, बेसिकली द फाउंडर ऑफ फार्मा फ्रेंच मॉडल सेज, ठीक है। अब ये फाइनेंशियल वर्ल्ड के अंदर बहुत ज़्यादा पढ़ाया जाता है, ठीक है, कि मार्केट्स जो है वो एफिशिएंट होती हैं। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है? अब इसके पीछे लॉजिक ये है कि फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे खड़े हुए हैं एंड देयर आर 100 पीपल, ठीक है, एंड इंफॉर्मेशन इज़ फ्लोटेड टू 100 पीपल अबाउट समथिंग, कि एक चीज़ होने लगी है, तो फार्मा फ्रेंच मॉडल या यूजीन फार्मा अज्यूम्स दैट ऑल 100 पीपल नो दैट,
अब अगर सारे 100 लोगों को पता है, दे आर लाइकली टू एक्ट ऑन इट एंड द मार्केट रिटर्न विल इवेंचुअली गो टू दिस एज वेल. इसी तरह व्हेन दे स्टार्ट सेलिंग एवरीवन विल सेल एंड द मार्केट रिटर्न विल गो like this as well. So the pharma says कि there is no possibility of you outperforming a market consistently. ठीक है, दिस इज़ नॉट जस्ट फार्मा. उसी के साथ साथ अगर आप रैंडम वॉक इकोनॉमिक डाउन द इकोनॉमिक स्ट्रीट बुक को पढ़ें, ठीक है, उसके अंदर भी सिमिलर सिचुएशन है. हाउएवर ओवर द टाइम अगर इफ़ यू स्टार्ट पिकिंग अप योर स्कॉलरली आर्टिकल्स, ठीक है, तो उसके अंदर यू विल रियलाइज देयर इज एम्पेरिकल एविडेंस एंड रिसर्च अलॉन्ग विद अ लॉट ऑफ सपोर्टिंग डाटा थ्रू फंड्स and investment management companies and even individual traders, which suggests that this is not true. ठीक है, the more and more we are going forward, this is becoming true कि market के अंदर information asymmetry exist करती है. information asymmetry होता है कि one person knowing something is does not necessarily mean कि अगले दूसरे बंदे को भी सेम चीज़ पता होगी. अब दिस लीड्स टू सर्टेन पीपल जनरेटिंग अल्फ़ा. अल्फ़ा बेसिकली होता है कि एडिशनल आप क्या जनरेट कर रहे हो. अब फॉर एग्जांपल अगर मार्केट जनरेट कर रही है 4% और आप जनरेट कर रहे हो 6%, सो अल्फ़ा रिटर्न इज़ 2%. ठीक है, सो अल्फ़ा रिटर्न जनरेट कंसिस्टेंटली ये थ्योरी कहती है कि नहीं होता, लेकिन हाउएवर एम्पेरिकल एविडेंस सजेस्ट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कि ऐसा नहीं है. ठीक है, अब दिस इज़ अ स्ट्रैटेजी दैट डेट्स बैक टू, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 1950s और 1960s एट बेस्ट. ठीक है, लेकिन ओवर द पास्ट 45-50 ईयर्स इट हैज़ बीन प्रूवन रॉन्ग. द प्रोसेस इन फॉलोइंग ऑफ दिस स्ट्रैटेजी is what is known as a trading system. Basically, it is not known as a trading system, it is an outcome of the trading system, ऐसे कह सकते हैं. Basically, if you see the market और आप उसके अंदर ये notify कर लेते हो कि ये identify कर लेते हो कि there exists information asymmetry. Information asymmetry होता है कि certain लोगों को certain चीज़ें पता है और certain को नहीं पता. अगर आप ये identify कर लेते हो and then you find a way to use it in your investment plan or trading plan, then you are likely to beat the market. ठीक है, if you are able to beat the market, this is because you have an edge, any sort of क्या कहते हैं advantage that you have defined over others. ठीक है, हालांकि वो सेम इन्फॉर्मेशन दूसरे लोगों के पास भी आ सकती है अगर वो रिसर्च करें, बट नहीं है. ठीक है, अगर ऐसा है तो दैट इज़ नोन एज अ एज. And that is what forms your trading system. That edge forms your trading system and allows you to exploit the information asymmetry of the market to generate constant alpha returns. Modern day trading systems are based on algorithms and run automatically on bots. Whilst in less developed markets, these are systems laid out and strictly followed by a trader manually. अब ये डिफरेंस आ जाता है थोड़ा सा डेवलप्ड और अंडर डेवलप्ड मार्केट्स में. वो ये है कि अगर आपके पास सर्टेन रूल्स क्राइटेरिया जो सारी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, सो वाई डोंट यू जस्ट पुट इट इन अ सॉफ्टवेयर एंड दैट डज इट ऑटोमेटिकली फॉर यू. एंड अगर हम लोग इस बात पे ज़्यादा फोकस करें तो यस दिस इज़ ट्रू, ये ऐसा ही होता है. ठीक है, अब लॉट ऑफ टाइम्स डेवलप्ड मार्केट्स में आपने एक चीज़ देखी होगी कि फॉर एग्ज़ाम्पल प्राइस जो है लेट्स से इस तरह मूव कर रही है. ठीक है, एंड ऑल ऑफ अ सडन यहाँ पे बहुत कोई गंदी न्यूज़ आती है. ठीक है, कोई भी न्यूज़ आ जाती है एंड प्राइस ट्रेडर जो है वो सेल करना शुरू करता है. अब बॉट्स जो हैं वो ऑटोमेटिक हैं, दे कैन नॉट प्रिडिक्ट, सॉरी दे कैन नॉट अकाउंट फॉर दिस मेजर ड्रॉ डाउन ऑल ऑफ अ सडन. उसको सिर्फ क्या नज़र आ रहा है बॉट को कि ये ट्रेडिंग लाइन है, ये टूट गई है. ठीक है, जैसे ये टूटती है द बॉट ऑटोमेटिकली स्टार्ट सेलिंग लाइक क्रेजी एंड जैसे जैसे ये गिरता जाता है मोर एंड मोर बॉट्स ज्वाइन एंड ये प्राइस जो है एकदम से बहुत ज़्यादा शार्प स्पाइक के अंदर चली जाती है. अब इसकी एक एग्जांपल हम देख लेते हैं. वेट, लेट मी जस्ट ओपन ट्रेडिंग व्यू रियली क्विकली. अब जिस तरह रिसेंट कोविड के अंदर आपके पास ये सेल ऑफ्स आए, ठीक है, नास्टैक नहीं S&P का अच्छा था ज़्यादा, और S&P के ऊपर बॉट्स भी ज़्यादा लगे हुए हैं. तो लेट मी जस्ट शो यू S&P रियली क्विकली. अच्छा जी, अब हम ज़रा जाते हैं वीकली पे चले जाएं या इसको इसी तरह. ये देखो यहाँ पे. ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे ही आपके पास ट्रेंड लाइन टूटती है, हालांकि पहले कितना स्टेबल प्राइस जा रही है. ठीक है, अब जैसे ही यहाँ पे आपके पास
ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई, एकदम से मेजर पैनिक सेल ऑफ जो है वो शुरू हो गया. वाइल येस अ लॉट ऑफ पीपल माइट बी क्या कहते हैं पैनिकिंग, एट द सेम टाइम दिस इज attributed to bots which are following an algorithm. So while trading with a bot is advantageous, at the same time it has its fallbacks as well. अंडर डेवलप्ड मार्केट्स के अंदर ये है कि आपका ट्रेडर स्क्रीन के ऊपर हर वक्त बैठा होता है, ठीक है, और वो फॉलो कर रहा होता है, उसका जो ट्रेडिंग प्लान है दैट इज़ लेड आउट ऑन अ पीस ऑफ पेपर और ऑन अ वर्ड डॉक्यूमेंट पीडीएफ और वट एवर, उसने मैनुअली उसको बनाया हुआ और उसको मैनुअली फॉलो करता है, ठीक है. डिसएडवांटेज क्या है कि देर आर अपॉर्चुनिटीज दैट यू विल मिस. एडवांटेज क्या है, यू आर मॉनिटरिंग इट पर्सनली एंड यू कैन switch your positions or get out of a position as you please. अच्छा जी, next thing, why is it important to have a trading system? Without a trading system in place, you are no better than an ape with a dart. I'm sorry, लेकिन ये words मेरे नहीं है, ठीक है. अगर आप random walk theory by Burton Malkiel पढ़ें, ठीक है, it states the same thing. If you throw it's like a coin toss. अगर आप एक coin toss करना शुरू करते हैं तो you might get 10 heads in a row, ठीक है. हालांकि probability of that occurring is 50%. But what BM argues is that as you plot your heads and tails over the period of time, where heads generates positive 5% and tails generates negative 5%, तो आपका चार्ट हमेशा यूं बनता है, एक ज़ीरो लाइन के ऊपर यूं चलता रहता है. तो व्हाट ही सेज इज दैट लॉन्ग टर्म में प्रोबेबिलिटी जो है वो कॉइन टॉस की इस तरह zero return generate करती है. एंड हिज आर्ग्यूमेंट इज दैट द सेम इज एप्लीकेबल ऑन द फाइनेंशियल मार्केट्स एज वेल, ठीक है. अब जो ये एप वाली बात है, इन 1964 रिसर्च वाज कंडक्टेड, ठीक है. अब ये आई थिंक दिस इज एन इंसिडेंट विद विच ऑल ऑफ यू वुड ऑलरेडी बी फेमिलियर विद, कि एक मंकी से पोर्टफोलियो सेलेक्ट कराया गया, ठीक है, और उसके बाद एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट, एक नहीं काफ़ी सारे फाइनेंशियल एक्सपर्ट थे सिंस 1964 पोर्टफोलियोज जो हैं वो सिलेक्ट कराए गए. बट व्हाट वाज ऑब्जर्व्ड वाज द फैक्ट दैट कॉन्स्टेंटली द मंकी पोर्टफोलियो केप्ट आउट परफॉर्मिंग. अब लॉजिक क्या है इसके पीछे, कि है तुक्केबाजी, लेकिन लॉजिक क्या है इसके पीछे? लॉजिक ये है कि जो फंड मैनेजर कर रहा था, ठीक है, वो ये कर रहा था कि ही वाज पिकिंग अप ब्लू चिप स्टॉक्स, ठीक है. तो ये थोड़ी सी मिसलीडिंग है कि लोगों को ये बता के फिर कहा जाता है कि वो देखें मार्केट को तो आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, ठीक है. अब द एप थ्योरी इज बेसिकली दैट यू डोंट हैव अ डायरेक्शन, ठीक है, ऑल्दो यू माइट जनरेट रिटर्न इन अ शॉर्ट टर्म, ठीक है, बट इन द लॉन्ग रन यू विल बी फॉलोइंग दिस सेम सिक्योरिटी लाइन कि आप मार्केट को बीट नहीं कर पा रहे होगे. अब द फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स वर पिकिंग अप कंसिस्टेंटली ब्लू चिप स्टॉक्स, ठीक है. अब एप जब अपना डार्ट थ्रो करता था, तो अब जब 600 स्क्रिप्ट्स आपके सामने पड़ी हुई हैं एक फाइनेंशियल न्यूज़पेपर के ऊपर, तो अलॉट, अब और उसमें से ब्लू चिप कितनी है, लेट्स से 50 हैं, और व्हाट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग अ नॉन ब्लू चिप कंपनी, लाइक शॉर्ट स्मॉल स्केल कंपनी, दैट इज़ 550 ओवर 600 रफली. ये तो मैं अभी 600 के एग्जाम्पशन जो बता रहा हूँ ना, उसके एक्चुअल मार्केट में इससे ज़्यादा स्क्रिप्ट्स थे, ठीक है. सो द एप और द मंकी वॉज कंसिस्टेंटली सेलेक्टिंग स्मॉल कैप shares which actually had a potential to grow, ठीक है. तो this was a fluke जिसकी basis पे ये हो रहा था. तो the example over here, what I am trying to mention is that कि if you trade without a trading system, you do not have a direction, you cannot predict your returns, you cannot plot how your trading account is going to be in the future, you cannot see when to exit or when to enter, कब आपने ट्रेड करना है कब नहीं करना है. you will be as directionless as him, कि आप फिर कोई भी पोर्टफोलियो पिक करके छोड़ दें तो वो चलता रहेगा, ठीक है. एक आप मार्केट इंडेक्स रिटर्न के साथ एक माइनर अल्फा जो है वो जनरेट करते रहेंगे, बट दैट इज़ अबाउट इट, ठीक है. अब यही रिसर्च जो है 1964 से हो रही थी और आपका एनुअल रिटर्न वाज समवेयर अराउंड 7 to 8%, ठीक है. सो हेंस इट इज़ इंपॉर्टेंट टू हैव अ ट्रेडिंग सिस्टम, तो ताकि आप ये जो एक 8-9% का रिटर्न ले रहे हैं, वेराज आपका बैंक जो है वो आपको 6% दे रहा है, तो दैट 2% अल्फा इज़ नथिंग फॉर सच एन एफर्ट कि आप पूरा दिन बैठ के काम करें. A trading plan acts as a silent screener filter whilst picking assets to trade. अब जिसका हमने पीछे बात की कि अगर आप अपना ट्रेडिंग सिस्टम बना लेते हैं, ठीक है, तो आपको वो बताता है कि आपने कौन सी पर्टिकुलर एसेट्स हैं जो ट्रेड करने हैं नहीं करने. अब आपको 600 चीज़ें नहीं देखनी. अगर आपको एक चीज़ के अंदर वॉल्यूम नहीं नज़र आ रहा,
या फ्यूचर पर ट्रेड नहीं हो रहा, ठीक है, तो रादर देन कि मैं एक एक चार्ट खोल के देखूं, मेरे से वो चंक में शुरू में ही मैं काफ़ी सारी चीज़ों को फिल्टर आउट कर दूंगा. तो ट्रेडिंग सिस्टम अलाउज यू टू डू दैट. अ गुड सिस्टम दैट इज़ बेस्ड ऑन अ क्लियर एज. एज क्या है कि आपके पास एक वो एडवांटेज जो इन्फॉर्मेशन एसिमेट्री पे बेस्ड है, एंड विच इज़ समथिंग विच नॉट अ लॉट ऑफ पीपल वुड हैव, और एटलीस्ट एक ऐसा है कि एट लेस दैन 50% ऑफ द मार्केट नोज और एक्ट्स ऑन इट. ठीक है, अगर 50% से ज़्यादा मार्केट उस पर एक्ट कर रही है तो इवेंचुअली दैट एज विल रन आउट इन वेरी शॉर्ट टर्म. ठीक है, वन यू कैन एक्सप्लेन टू अ चाइल्ड का मतलब ये है कि आपकी स्ट्रैटेजी जो है वो बिल्कुल सिंपल होनी चाहिए. वो ये नहीं होनी चाहिए कि RSI आपने लिया, उसके ऊपर 30 RSI लिया, फिर 30 RSI का आपने EMA लिया, EMA के बाद आपने EMA का क्रॉस ओवर एक और EMA से किया. ठीक है, एक ऐसी चीज़ जिसकी आपको लॉजिक नहीं समझ आ रही, वो आपकी ट्रेडिंग सिस्टम का पार्ट होना ही नहीं चाहिए. योर सिंपल, फॉर एग्जांपल, द सिंपलेस्ट वे टू सी दिस इज़ कि आपके पास इतना ट्रेड बन रहा है, आपके पास हायर हाइज हायर लोज बन रहे हैं. अब मैं इसको रेस कैसे करूँ? ठीक है, हायर हाइज हायर लोज बन रहे हैं. दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी सिंपल, ठीक है, वेरी इफेक्टिव एंड वेरी इजी टू एक्सप्लेन टू अ चाइल्ड. अब इसके पीछे लॉजिक क्या है? इफ समथिंग इज इजी टू एक्सप्लेन टू अ चाइल्ड, देन इट इज़ इजी टू फॉलो एज वेल. ठीक है, if it is easy to follow as well and it makes sense to you, it is likely to perform good in the long term in comparison to a very complex system that you might make. ठीक है, sure इसकी भी effectiveness होगी, but at the same time उसकी इफेक्टिवनेस इन द लॉन्ग रन, अगर उसके अंदर कोई प्रॉब्लम आता है, डायग्नोज करना, ठीक करना एंड देन कीप ब्रिंगिंग इट बैक ऑन ट्रैक वुड बी वेरी हार्ड. तो दिस इज़ वन वे कि एज एन इंडिविजुअल ट्रेडर आपके पास सिंपल स्ट्रैटेजीज जो है दैट वुड वर्क मोर. वेर एज अगर आप कॉम्प्लेक्स फंड्स के अंदर चले जाते हैं, वेर रिसोर्सेज आर इन्फिनिट, ठीक है, इन्फिनिट तो नहीं है, अबंडेंट है, वहाँ पे आप कॉम्प्लिकेटेड ट्रेडिंग प्लान्स या ट्रेडिंग स्ट्रक्चर जो है वो बना सकते हो. ठीक है, क्लियर? हाउ डू आई क्लियर ऑल? वेट. अच्छा जी, let me just select my pen back. A good trading system is based on a clear edge. One you can explain to a child, is robust and allows a trader to plot his or her expected returns. ठीक है, आपका एक ऐसा ट्रेडिंग सिस्टम होना चाहिए जो आपको प्लॉट करने दे आपके फ्यूचर रिटर्न्स. अगर आपको पास्ट हिस्ट्री में नज़र आ रहा है कि आप 80% हो और आप यहाँ पे बम्प कर रहे हो, और अगर आप उसको प्लॉट करो तो यू कैन easily draw what your account would look like, let's say 1 year, 2 year, 3 year, 10 years down the lane. This leads to a positive expectation. अब ये ज़रूरी क्यों है? ठीक है, अब ज़रूरी इसलिए ताकि आपके पास एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो कि अच्छा, अब पास्ट 80 या 100 ट्रेड्स में 100 ट्रेड्स में बल्कि कर लो, 100 ट्रेड्स में आप करेक्ट हो 80% ऑफ द टाइम, एंड ईच टाइम यू आर विनिंग, यू आर मेकिंग 3%, ईच टाइम यू आर लूजिंग 1%. विद दिस स्ट्रैटेजी अगर आप करते हो तो आपका एनालाइज रिटर्न ऑन 100 ट्रेड्स इज 222%. वंस यू सी दिस एंड you've done it, then your confidence will be much higher and you are likely to क्या कहते हैं, stick to your trading plan. ठीक है, this leads to a positive expectation and ensuring discipline. थोड़ी सी bullshit टेक्स्ट जो है वो हमें पढ़ना पड़ेगा, ज़रूरी है. ठीक है, फिर आगे जाके हम ट्रेडिंग सिस्टम देखेंगे. वंस क्राइटेरिया इज सेट आउट एंड द ट्रेडिंग सिस्टम इज, बुलशिट नहीं है ये, सॉरी, ठीक है, बुलशिट नहीं है, पढ़ना पड़ेगा. Once criteria is set out and the trading system is run for a number of periods, recorded trades and system outcomes build confidence of the trader and help them suppress any emotional impulses. It also enforces repetitive behavior. अब ये याद रखो कि ये क्वेश्चन मेरे से बहुत दफ़ा लोगों ने पूछा है कि हम अपना इमोशनल इम्पल्स को कैसे कंट्रोल करें, हम जज्बाती हो जाते हैं. ठीक है, जब भाई पहले तो ये बात गलत है कि हम जज्बाती हो जाते हैं. यू नीड टू लर्न टू कंट्रोल इट. अगर आपसे नहीं हो रहा तो उसका तरीका क्या है कि आपके पास एक डिफाइंड ट्रेडिंग सिस्टम हो. ठीक है, जो आपको पता है कि आपका किस बेसिस पे एंटर करना है, किस बेसिस पे एग्जिट करना है, कब प्रॉफिट लेना है, कब सेल करना है. ठीक है, कब स्टॉप लॉस लेना है, कब पोजीशन को इंक्रीज़ करना है, कब छोटा करना है, या कितनी पोजीशन लेनी है टू बिगिन विद. दैट इज़ ऑल डिपेंडेंट ऑन योर ट्रेडिंग सिस्टम. एंड वंस यू इम्प्लीमेंट योर ट्रेडिंग सिस्टम, उससे फ़ायदा ये होता है कि आपके पास ये एज अ रूटीन वर्क बन जाता है. इस ट्रेडिंग के अंदर से सारी एक्साइटमेंट बाहर चली जाती है. ठीक है, एंड द मोमेंट दैट एक्साइटमेंट गोज आउट ऑफ द विंडो, दैट इज़ व्हेन यू आर एक्चुअली स्टार्टिंग टू बिकम अ गुड ट्रेडर वेयर यू कैन ट्रेड इमोशनलेसली. अब इस चीज़ में आपको हेल्प करने के लिए टू बिकम इमोशनल लेस, यू नीड अ ट्रेडिंग सिस्टम, अ फॉर्मुलेटेड प्लान जो आपको गारंटी कर रहा है कि यार मैंने पास में इतना रिटर्न दिया है,
मेरा likelihood of generating the same return in the future is the same, ठीक है. If you keep on doing this, you will make 220% or 230% on an annualized basis over the next 100 trades. So if that is so, that gives you a lot more comfort to control your emotions. इससे ये होगा कि आप different चीज़ों पे jump नहीं करोगे, आप clear system के साथ चलोगे. If you do not follow this, obviously फिर उसका कोई हल नहीं है, ठीक है. लेकिन दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ के इट इन्फोर्सेस रेपिटेटिव बिहेवियर. अब देखो, एक कोई भी चीज़ आप करते हो तो आपको आदत पड़ जाती है रिपीट करने की. अब आप उसको जितना रिपीट करते हो उतनी ज़्यादा वो हैबिट में डेवलप हो जाती है, एंड इवेंचुअली यू डोंट इवन नीड टू सी द थिंग्स, एंड आप ऑटोमेटिकली खुद से एक चीज़ करने लग जाते हो. प्राइम एग्जांपल है इसके. फॉर एग्जांपल आप ऑफिस पे जाते हो, सर्टेन चीज़ें, सर्टेन काम आप जो पहले बहुत मुश्किल लगते थे या कुछ भी, ठीक है, now they become they are very easy to do because बार बार रिपीट किया, सेकंड नेचर बन गया. सो आपको ट्रेडिंग सिस्टम को इतनी दफ़ा यूज़ करना है कि आपकी वो सेकंड नेचर बन जाए, एंड वंस इट्स योर सेकंड नेचर देन यू नीड टू स्टॉप वरिंग अबाउट दिस. इट इज़ वेरी 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 अनलाइकली दैट यू विल फॉलो और फॉल टू दिस. हु द ये आप सुन रहे हैं पता नहीं मोहल्ले में कहाँ पे बच्चे चीख रहे हैं, और हालांकि विंडोज़ आर क्लोज्ड, दैट्स वियर्ड. अच्छा, सो इमोशनल इम्पल्सेस जो है आपकी सप्रेस हो जाएंगी, ठीक है. एंड वंस दिस इज़ आउट ऑफ द इक्वेशन देन अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स गेट सॉल्व्ड. आपके पास एक क्लियर पाथ टू फाइनेंशियल फ्रीडम जो है वो जनरेट हो जाता है. इट इज़ द इंग्रेडिएंट दैट ब्रिंग्स ऑल ऑफ द नॉलेज ऑफ मार्केट्स टुगेदर. अच्छा, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, सबसे जो मैंने बिल्कुल शुरू में बोला कि वाई दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट लेसन इज़ दिस, कि आप जितने मर्जी फाइनेंशियल एक्सपर्ट हो जाएं, आप जितनी मर्जी किताबें पढ़ लें, अगर आपके पास सिस्टम नहीं है, you will not be able to generate a market premium return without a system. It is not going to be possible. It is like ये वही बात है कि it is like having the best recipe and the best ingredients in the world but not knowing how to turn on the stove, ठीक है. If you don't know how to turn on the stove, you're not cooking the best pasta in the world, ठीक है. सो दैट प्रोसेस और कुकिंग का जो वो प्रोसेस है, दैट इज़ योर ट्रेडिंग सिस्टम, एंड दैट इज़ व्हाट ब्रिंग्स एवरीथिंग टुगेदर. सिमिलरली एक नोवाइस ट्रेडर हो और उसकी सिंपल एक स्ट्रैटेजी अच्छी और वो फॉलो कर रहा हो डिसिप्लिन के साथ, बस वो उसने सुबह पढ़ा कि ट्रिपल स्क्रीन ट्रेडिंग सिस्टम क्या होता है, उसको पता ही नहीं है वॉल्यूम्स क्या है, चीज़ें क्या है, लोगों की साइकोलॉजी क्या है, उसको बस ये पता है कि ये सिस्टम है और मैंने ये इसी तरह फॉलो करना है. अगर वो करता है तो ही वुड बीट यू 10 times ओवर एवरी सिंगल टाइम, ठीक है. नॉट यू, मतलब कि जो भी बंदा विदाउट अ सिस्टम चल रहा है, इवन इफ ही स्टडीड 100 बुक्स. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इट सेव्स योर टाइम एंड योर मनी, ठीक है. बोथ ऑफ दीज थिंग्स आर वेरी प्रेशियस, ठीक है. आपका टाइम भी बचाता है, टाइम इस तरह बचाता है कि आप पूरा दिन बैठ के स्काउटिंग नहीं कर रहे होते कि क्या लेना है क्या नहीं लेना, वो आज ये ले लेते हैं, आज यूँ कर लेते हैं, अभी बस फजूल में बैठ के तो के मार रहे हो, ठीक है. या और सेकेंडली आपके पैसे भी बचाता है. जब आपके पास एक ट्रेडिंग सिस्टम है, आपको पता है आपने 10 क्रिप्स में से ट्रेड करना है, 10 क्रिप्स अगर ये मेरे पास उसका सेकेंडरी ट्रेंड बना हुआ है, सेकेंडरी ट्रेंड पे जब वो यहाँ आएगा, मैंने सॉरी ये प्राइमरी ट्रेंड बना हुआ है, प्राइमरी ट्रेंड पे जब वो अपने यहाँ पे आएगा मैंने यहाँ से बाय करना है, ठीक है. अब आपको ये पता है सुबह से या लेके या पूरे हफ्ते में जब ये प्राइस आएगी मैंने तभी करना है. अब वो हफ्ता लगा के आए या 5 दिन लगा के आए या महीना लगा के आए, आपने वहीं पे लेना है क्योंकि आपका सिस्टम कहता है कि उसका ट्रेड बनता ही वहाँ है, ठीक है. एंड इफ सच इज़ द केस देन यू हैव अ लॉट ऑफ एम्पल टाइम एंड योर मनी इज़ सिक्योर, क्योंकि आप फजूल ट्रेड जो हैं वो नहीं ले रहे, ठीक है. सो दिस इज़ वाई ट्रेडिंग सिस्टम्स आर इम्पॉर्टेंट. नाउ लेट्स लुक एट व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ ट्रेडिंग सिस्टम्स. So key components of a successful trading system, this will not come to you as a surprise, ठीक है. इसमें 3 चीज़ें होती हैं. एक होता है आपके पास मनी मैनेजमेंट, क्या कहते हैं, मनी मैनेजमेंट होता है. दूसरा उसके पास मेथडोलॉजी होती है, मेथडोलॉजी ऑफ एंट्री एंड एग्जिट्स, ठीक है. उसके बाद आपके पास क्या टूल्स यूज़ करने हैं. 3 चीज़ें ये याद रखनी है, ठीक है. Thoroughly, a good trading plan is thoroughly laid out to the extent clearly written on your trading journal or your computer, PDF, whatever. लेकिन आपने क्लियर करके लिखा हुआ है कि क्या चीज़ है क्या नहीं है, मैंने क्या फॉलो करना है और किस तरह करना है. दिस इज़ अ डॉक्यूमेंट विच ऑल ऑफ यू वुड नीड टू प्रिपेयर इन लाइन विद ट्रिपल स्क्रीन ट्रेडिंग सिस्टम.
योर रिस्क नीड्स टू बी एडजस्टेड फॉर एटलीस्ट 1 point. अब यहाँ पे एक चीज़ देखना, दीज आर ऑलरेडी द थिंग्स विच वी हैव स्टडीड, ठीक है, विच हैव बीन repeated over and over again, ठीक है, and this is the same system which we follow. Risk adjusted for at least ratio 1/3, ठीक है, but typically it can extend to 1.5. This is done to ensure protective coverage and a positive expectancy during drawdown periods. Acts as an insurance policy even if rest of the system fails. अब इसका मतलब ये है कि बेसिकली देखो, जिस तरह आप ट्रेडिंग सिस्टम के अंदर, जिस मैंने कहा कि कुछ टाइम पे वो फॉल्स सिग्नल्स देगा, तो अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड प्रॉपर्ली एडजस्टेड है, ठीक है, उससे फ़ायदा क्या होगा कि आपका डाउन साइड एक्सट्रीमली लिमिट हो जाएगी, ठीक है, एक्सट्रीमली लिमिट हो जाएगी, एंड वन गुड ट्रेड वुड बेसिकली कवर फॉर 3 bad trades. इसी तरह वन गुड ट्रेड वुड कवर फॉर 5 bad trades. सो दिस एक्ट एज एन इंश्योरेंस पॉलिसी. अगर आपका पूरा सिस्टम फेल भी कर जाता है एंड यू आर फॉलोइंग दिस, देन very simply put, you will be at a safe corner. Must be aligned with prevalent. अब ये this is the number one fault that I did during my time, ठीक है, कि प्रिवेलेंट ट्रेंड इन द मार्केट, आपके पास जो भी आप अपना, अभी जब हम सिस्टम के कंपोनेंट्स देखेंगे उसमें जो भी मेजर ट्रेंड बन रहा है एमटी, ठीक है, उसको फॉलो करना ज़रूरी है. काउंटर ट्रेंड ट्रेडिंग जो है, दैट इज़ समथिंग यू डू नॉट नीड टू डू. इट इज़ एक्सट्रीमली पेनफुल एट टाइम्स, ठीक है, एंड you lose focus very easily, ठीक है. I've done this, I know how this goes. It does not have a good end, ठीक है. आगे अभी हम इसको डिटेल में देखेंगे. A good trading system is one which aligns with your own financial goals as well. अब देखो, ये इसलिए ज़रूरी है कि if you are a person who is laid back, जो आराम से ट्रेडिंग पैसिवली करता है हर चीज़ में, ठीक है, ही इज़ द पर्सन जो एक गाड़ी लेने जाता है तो सेकंड हैंड नहीं लेनी है, ठीक है, इंश्योरेंस करानी है, सारी चीज़ें कवर करनी है, सब कुछ करना है. दैट इज़ अ पर्सन हु इन्वेस्ट इन सेफ ऑप्शंस. इफ़ यू आर समवन हु डज दैट और आप कोशिश करते हैं टू डे ट्रेड, यू वॉन्ट बी एबल टू डू इट, ठीक है. आपके फाइनेंशियल गोल जो अपने हैं बाकी चीज़ों के, वो शो करते हैं कि आप मार्केट में कौन सी स्ट्रैटेजी आपको यूज़ करनी चाहिए, ठीक है. बट एट द सेम टाइम सिमिलरली देयर इज़ अनदर पर्सन हु डज डे टू डे वर्क, लेन देन का, ठीक है, एंड ही इज़ क्विक एट इट. उसका जो भी क्या कहते हैं बिजनेस है या जॉब है, दैट रिलेट्स टू गिविंग एंड टेकिंग मनी ऑन रेगुलर बेसिस, डे टू डे में चल रहा होता है. अगर इस तरह का कोई बंदा है, दे हैव अ हायर पॉसिबिलिटी ऑफ सक्सीडिंग एट डे ट्रेडिंग. So based on your profession, your life, or the other decisions that you make, this is a very एक प्रॉक्सी सिचुएशन करके आप डिटरमिन कर सकते हो कि आपको किस किस्म का सिस्टम जो है वो चाहिए. क्लियरली डिफाइंड एंट्री एंड एग्जिट क्राइटेरियाज अलॉन्ग विद ट्रेड मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी. अब आपका जो ट्रेडिंग प्लान है, अब जिस तरह पहले हमने बात की कि मनी मैनेजमेंट हो, अब उसके बाद मेथडोलॉजी इज़ बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि आपने एंट्री और एग्जिट किस बेसिस पे लेनी है, ठीक है. इसलिए नहीं कि बस जी उसने कहा था, ठीक है, ये वाली लॉजिक नहीं. यू नीड टू हैव अ सिस्टम विच टेक्निकली गिव्स यू अ सिग्नल कि आपने क्यों बाय करना है, क्यों सेल करना है. अब अ लॉट ऑफ पीपल, अब जिस पास में देखो, कोई EMA क्रॉस ओवर देखता है, कोई ये देखता है, कोई ब्ला 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 व्हाट्सोएवर, ठीक है. तो देयर मस्ट बी वन क्लियर डिफाइंड मेथड ऑफ एंट्री, एग्जिट, एंड एट द सेम टाइम ट्रेड मैनेजमेंट. कि ड्यूरिंग दैट ट्रेड मैनेजमेंट आपने क्या करना है, कि आप अपना स्टॉप लॉस किस तरह मूव करेंगे, किस तरह उसको ट्रेड करेंगे, प्रॉफिट्स को किस तरह प्रोटेक्ट करेंगे. दिस इज़ ऑल्सो इंक्लूजन ऑफ ड्रॉडाउन प्रोटेक्शन. ये दोनों चीज़ें, दोनों सेम बातें कर रही हैं, ठीक है, कि आप किस तरह मेंटेन करेंगे. सो दैट इज़ नोन एज मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी और योर ड्रॉडाउन प्रोटेक्शन. क्लियरली आउटलाइंस द टूल्स यू विल यूज़. अब टूल्स भी आपने क्लियर रखना है. ये अब एक और पिटफॉल है. अक्सर आपने अपने आप पे रिफ्लेक्ट करें, आपने देखा होगा कभी एक इंडिकेटर, कभी दूसरा, कभी तीसरा, और जी मैंने ये XYZ इंडिकेटर डिस्कवर कर लिया है, ठीक है, या बना लिया है, जो भी. आई हैव डन दैट, ठीक है. गो बैक 7 months, 6 months, 8 months एंड यू विल सी आई हैव डन दैट, ठीक है. मैंने एग्जैक्ट यही किया था कि मैंने नए इंडिकेटर्स पे पकड़ना शुरू कर दिया, चीज़ें करना शुरू कर दी, एंड आई कॉम्प्लिकेटेड द सिचुएशन और माई ट्रेडिंग सिस्टम टू द पॉइंट जहाँ पे एक ट्रेडिंग, अब जैसा फॉर एग्जांपल इफ़ आई यूज़ एन RSI और MACD, आई हैव सीन इट 10,000 तो कम है, मतलब 1,000,000 टाइम्स मे बी ऑन माई ट्रेडिंग सेटअप. मुझे पता है कि कब वो किस तरह का मूव जो दे रहा है, वो क्या कर रहा है आगे, उसने किस तरह का एक पॉसिबल अगर डाइवर्जेंस बन रही है तो वो क्यों वैलिड है, नहीं है, क्यों नहीं, क्या कहते हैं,
मटीरियलाइज हो रही है, क्यों नहीं हो रही है, सारी चीज़ों से आई एम यूज टू इट बिकॉज आई ट्रेडेड दैट for a very long period of time. But if I bring in new indicators, new tools, I am only going to confuse myself and ruin my trading plan. So what you need to do is follow the KISS strategy. Keep it simple, stupid. ठीक है, आप अपने जो भी indicators define कर रहे हो, EMAs हैं, RSI है, MACD है, whatsoever, उसको निकालो, बैक टेस्ट करो. ठीक है, बैक टेस्ट ये कि आप पास में देखो किस तरह परफॉर्मेंस उसकी आई है. अगर बैक टेस्टिंग में अप्रूव हो जाता है आपके, implement it and then keep it that way. Very simple. Stop playing around with new indicators. उसके बाद आपका ओवरऑल ट्रेडिंग प्लान जो है नीड्स टू बी वेरी सिंपल, जिस तरह अभी हमने पीछे भी बात की कि इट शुड बी एक्सप्लेनेबल टू अ चाइल्ड. अच्छा जी, ट्रिपल स्क्रीन ट्रेडिंग सिस्टम स्ट्रैटेजी बाय डॉक्टर एल्डर अलेक्जेंडर, वेरी लॉन्ग अवेटेड, लेकिन ये है कि अब हम कवर कर रहे हैं. खैर, एनीवेज, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इसको अगर आप सही से समझ लें, आपको अपना ट्रेडिंग सिस्टम बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, आप एग्जैक्टली यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, उसको मॉडिफाई करें अपने हिसाब से बस. सो the following system was formulated in 1985 by Dr. Elder Alexander and he published it in 1986 in his in the Financial Times article जो भी था वो, but he published it in 1986. It has been more than 34 years, 35 years कि वो अभी तक it's one of the best performing trading systems out there. ठीक है, और ये उठा के आप किसी भी एसेट क्लास पे, किसी भी एसेट के ऊपर, किसी भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो मार्केट के अंदर एक्टिवली ट्रेड होता है विद वॉल्यूम, ठीक है, उसके ऊपर आप लगा सकते हैं एंड इट इज़ गोइंग टू यील्ड अ वेरी गुड रिटर्न बेस्ड ऑन जो भी, अगर आप उसको मार्केट कंडीशंस के हिसाब से या मार्केट स्पेसिफिक्स के हिसाब से एडजस्ट कर लें. ठीक है, इट इज़ अ ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम which outlines definition of major trend. अब ट्रिपल स्क्रीन ट्रेडिंग सिस्टम क्या है? अब अलेक्जेंडर साहब कहते हैं कि तीन सिस्टम्स हैं, तीन स्क्रीन्स हैं, 1 2 एंड 3. अब अलेक्जेंडर कहता है, डॉक्टर साहब कहते हैं कि एक है मेजर ट्रेंड, दूसरा है सेकेंडरी ट्रेंड या फिर करेक्शन आइडेंटिफाइंग स्क्रीन, तीसरी है आपके पास शॉर्ट टर्म ट्रेंड या टाइमिंग टाइमिंग स्क्रीन. अब ये थोड़ा सा फेमिलियर भी साउंड करेगा क्योंकि हम फॉलो करते आए हैं. ठीक है, अब मेजर हमारा मसला कहाँ था, हमारा नहीं मेरा. ठीक है, हम मसला कहाँ पे था, मेजर ट्रेंड के अंदर. ठीक है, जब लेकिन ये अगर ख़राब हो जाए, ये दोनों फिर चलते ही नहीं है. ठीक है, और अगर आप ये सही कर लें तो फिर भी इन दोनों में एरर हो सकता है. सो यू नीड टू मेक श्योर कि ऑल थ्री ऑफ देम आर वर्किंग इन अ हार्मनी. सो डॉक्टर अलेक्जेंडर used to say नहीं, says that, or his trading system outlines this, that you have three screens or three charts to watch. Number one is your major trend, number two is secondary, number three is टाइमिंग. सेकेंडरी मेजर मैंने बता दिया, मेजर ट्रेंड इज़ अ ट्रेंड जो आपकी बड़ी पिक्चर को चला रहा है. अब स्पेसिफिक्स में मैं जाने लगा हूँ, बट अभी फॉर नाउ जस्ट कीप इट दिस वे. सेकेंड इज़ योर सेकेंडरी स्क्रीन. सेकेंडरी स्क्रीन क्या बताती है हमें कि इस मेजर ट्रेंड में करेक्शन कब आ रही है. अब फॉर एग्जांपल अगर मेजर ट्रेंड इस तरह है, मेजर ट्रेंड में करेक्शन कब आ रही है और कब ख़त्म हो रही है. सो अब ये चार्ट है मेजर का, और अगर इसमें से मैं ये पार्ट उठाऊं तो दिस इज़ अ शॉर्ट टर्म डाउन ट्रेंड, दिस इज़ अ सेकेंडरी डाउन ट्रेंड. अब यहाँ पे जब हम पहुँचेंगे, यहाँ पे कंप्लीट हो रही है, तो सेकेंडरी स्क्रीन पे हमें पता चलता है कि करेक्शन कहाँ कंप्लीट हो रही है और कहाँ पे हमें पॉसिबली एंट्री लेनी है. थर्ड स्क्रीन जो एक और टाइम फ्रेम लोअर है, जो इस इम्पल्स को देख रही है या इस इम्पल्स को देख रही है, that is on screen number 3, the shortest time frame. Now if you guys can recall even the last few updates, तो अब उसके अंदर जो ट्रेडिंग व्यू में एक क्या कहते हैं चार्ट्स मैंने शेयर किए. एक मैंने लॉन्ग टर्म अप ट्रेंड दिया, बताया कि अच्छा यार ये एक लॉन्ग टर्म अप ट्रेंड में लेट से ये उसके अंदर डेली में करेक्शन है, और ये अगर आपने टाइम करना है तो आप आर्ली पे करोगे. तो दैट इज़ ऑलरेडी अ ट्रेडिंग सिस्टम विच इज़ बेस्ड ऑन द सेम ट्रिपल स्क्रीन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी. खैर, कमिंग बैक, डेफिनेशन ऑफ, अभी हम डेप्थ में जाएंगे दोबारा. डेफिनेशन ऑफ अ मेजर ट्रेंड एंड सेकेंडरी, रिकॉल डाउ थ्योरी. चार्ल्स डाउ ने क्या कहा था कि तीन ट्रेंड्स हैं, मेजर है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है और शॉर्ट टर्म है. तो सेम चीज़ हम लोग यहाँ पे डॉक्टर साहब जो हैं वो यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं. डेफिनेशन ऑफ एंड ऑफ करेक्शन, दिस इज ऑन स्क्रीन नंबर 2 के करेक्शन कहाँ एंड होगी. एंट्री एंड एग्जिट स्ट्रैटेजी.
इट इज़ बेस्ड ऑन टाइम फ्रेम नंबर 3 कि आपने किस तरह एंट्री लेनी है। पोजीशन साइजिंग एंड रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है, कि आपने कितनी पोजीशन लेनी है मैक्सिमम, जिस तरह हम लोगों ने शुरू में मैंने एक शेयर किया था एक्सेल शीट, ठीक है, उस एक्सेल शीट के अंदर कैप लगी हुई थी कि 25% से ज़्यादा लेट से कोई भी एब्सोल्यूट पोजीशन जो है वो नहीं हो सकती, ठीक है, एंड एट द सेम टाइम आपके पास रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है वो 1/3 एटलीस्ट होना चाहिए। आउटलाइंस अ पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टाइम फ्रेम्स। अब पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या है, अब ये तो मैंने बताया ना कि वीकली, डेली और आवर्ली है, इसी तरह और कॉम्बिनेशन हैं, 1 डे, 1 आवर एंड 15 मिनट फॉर डे ट्रेडर्स, ठीक है। इसी तरह और कॉम्बिनेशन है मंथली, वीकली एंड डेली। तो बहुत सारे कॉम्बिनेशन है, डिपेंडिंग ऑन व्हाट टाइप ऑफ ट्रेडर यू आर और व्हाट सॉर्ट ऑफ माइंडसेट यू हैव, यू कैन यूज दैट। अच्छा जी, फॉर्मुलेट ये है, ये स्लाइड रिपीट हुई है। अच्छा ये सॉरी अपॉलॉजीज, ये स्लाइड रिपीट हुई है। इस नेक्स्ट स्लाइड के अंदर सिर्फ एक बुलेट और है, ठीक है, कि सप्लीमेंट्री टूल्स नीडेड और यूज। सप्लीमेंट्री टूल्स क्या है कि आप कौन कौन से इंडिकेटर्स यूज़ करेंगे, ठीक है। अब डॉक्टर अलेक्जेंडर ने एल्डर फोर्स इंडेक्स एक यूज़ किया, ठीक है, ये मैं आपको बता देता हूँ क्या है, और दूसरा मैकटी यूज़ किया। एल्डर फोर्स जो ई एफ कह देते हैं हम इसको, एल्डर फोर्स इंडेक्स इज़ बेसिकली वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय क्लोज, जो भी लास्ट कैंडल क्लोज हुई है, माइनस क्लोज T-1 कि जो पिछली क्लोजिंग थी। बेसिकली वॉल्यूम कितना लगा है और डे आज की जो क्लोजिंग है और पिछले दिन की जो क्लोजिंग है उसमें कितना फ़र्क है, नेट गेन हुआ है या नेट लॉस हुआ है कल की क्लोजिंग से। सो लेट्स से कल MLCF 30 पे बंद हुआ और आज 31 पे हुआ, तो ये आपको डिफरेंस देता है $1 का, 1 रुपी का, और वॉल्यूम लेट से लगा 200 मिलियन का। तो 200 मिलियन इंटू 1 एल्डर फोर्स गिव्स यू 200 का आंसर। अब व्हाट टू डू विद दिस 200, बेसिकली ये 200 चार्ट के ऊपर यूँ प्लॉट होता है और आपके पास एरियाज बन जाते हैं ऑफ इम्पॉर्टेंस, और जहाँ पे आप एंट्री ले सकते हो, जहाँ पे आप एग्जिट ले सकते हो। हाउएवर later research, later tweaks with the system yielded that this is not an effective way, ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे false signals generate होते हैं और lot of times incorrect signals भी generate होते हैं, ठीक है। इनकरेक्ट का मतलब ये है, फॉल्स तो ये ना कि आप एक डायरेक्शन में अप ट्रेंड में जाने लगे और उसने पहले दे दिया और गलत हो गया, या बाद में दे दिया गलत हो गया। इनकरेक्ट है कि ऑल द वे ऑपोजिट भी आपके पास सिग्नल्स जो हैं वो जनरेट हुए हैं एल्डर फोर्स में। एंड लेटर ऑन ही यूज्ड मैकडी इनसाइड मैकडी, वी ऑलरेडी गॉन थ्रू इट, ठीक है, आई एम नॉट गोना गो थ्रू इट ओवर अगेन, बट second use was of MACD, and what he realized over there was the same कि ये बहुत ज़्यादा lag कर रहा है। So price dependency is more important। खैर, coming to the next slide। अच्छा जी, अब system, how does that system work? Firstly, the system identifies trend on 3 time frames. The time frames are chosen as such। आपका जो medium या reference time frame है, ठीक है, let's say ये daily है। अब आपने 3 टाइम फ्रेम किस तरह सेलेक्ट करने हैं, पहले आपने सेलेक्ट करना है वो वाला जिस पे आप ट्रेड करना चाहते हैं। अगर आप आर्ली पे करना चाहते हैं, इफ़ यू डे ट्रेडर, अगर आप स्लो ट्रेडर हैं, आपको सुकून चाहिए ज़िंदगी में, आप डेली ट्रेड करना चाहते हैं, तो यू पिकअप डेली, दैट इज़ जस्ट कॉल्ड मीडियम। अब आपको एक HTF चाहिए और एक LTF चाहिए, तो HTF के लिए जस्ट मल्टीप्लाई योर medium with 4। If you selected daily, multiply this with 4, that gives you 4 days। 4 days is roughly a week, ठीक है, 5 दिनों का हमारा ट्रेडिंग वो होता है, साइकिल होता है, हफ्ता होता है, तो उसको हम वीकली पे ले जा सकते हैं। इसी तरह मीडियम इज 10 डिवाइड बाई 4। अब डे के अंदर हमारे पास तकरीबन 6 घंटे ऑफ ट्रेडिंग, 5 घंटे ऑफ ट्रेडिंग होती है या 6 घंटे ऑफ ट्रेडिंग होती है, उसको अगर आप डिवाइड करें 4 से, दैट गिव्स यू 1.25 डेज रफली, तो उसको आप राउंड ऑफ कर सकते हो 1 डे पे, ठीक है, सॉरी 1 आवर पे। हम यहाँ पे 1 डे को डिवाइड कर रहे हैं, 6 आवर्स को डिवाइड कर रहे हैं 4 से, तो दैट गिव्स यू 1.25 आवर्स विच इज़ बेसिकली गिव और टेक 1 आवर। तो आपके पास ये सिस्टम जनरेट होता है आर्ली, डेली, वीकली। इसी तरह अगर आप यहाँ पे आर्ली सेलेक्ट करते हो तो आर्ली का इंटू 4 इज़ डेली, ठीक है, क्योंकि आपके पास 6 घंटे हैं मार्केट के। इसी तरह अगर आप उसको डिवाइड बाय 4 करते हो तो आपके पास 15 मिनट जनरेट हो जाता है। तो सेकंड कॉम्बिनेशन वुड बी डेली, आर्ली, आर्ली बीइंग योर जिस पे आप ट्रेड कर रहे हो, एंड 15 मिनट जिस पे आप सिग्नल कन्फर्मेशन और चीज़ें ले रहे हो।
where medium is your preferred time frame to trade. Second step is to identify the trend on HTF major, that is अब फिर क्या करना है, एक दफ़ा आपने ये अपने टाइम फ्रेम्स डिफाइन कर लिया तो सबसे पहले आपने क्या करना है, मेजर ट्रेंड जो है वो डिफाइन करना है HTF पे मीडियम इंटू 4 जिसकी हम बात कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल लेट्स टेक दिस एग्जांपल कि हमारा प्रेफर्ड टाइम फ्रेम इज डेली, तो हम लोग ट्रेंड आइडेंटिफाई करेंगे किस पे, वीकली पे. अब यू हैव टू मेक श्योर दैट ऑल ट्रेड्स आर इन द डायरेक्शन ऑफ मेजर ट्रेंड. अब वीकली के ऊपर जो ट्रेंड है उसके ऊपर ही सारे आपने ट्रेड्स लेने हैं, ठीक है, क्या आप उसी डायरेक्शन में लेने हैं बुलिश. अब क्यों शॉर्ट्स क्यों नहीं लेने, काउंटर ट्रेड्स इसलिए नहीं लेने कि आगे हम पिटफॉल्स में भी पढ़ेंगे कि जब आपकी प्राइस का मोमेंटम ऊपर की तरफ है, जब वो नीचे आता है, ठीक है, और अगर आप गलत टाइम पे शॉर्ट ले लेते हैं तो प्राइस सपोर्ट से इतना तेज़ी से मूव करती है कि आपको कवर करने का टाइम ही ना मिले शायद. सो यू हैव टू इग्नोर काउंटर मूव्स. ट्रेंड डेफिनेशन इज बेस्ड ऑन डाउ थ्योरी. मेजर इक्वल्स 1 ईयर. अच्छा, मेजर ट्रेंड यूजली आपके पास क्या है, वीकली पे ऐसा है ट्रेंड जो 1 साल से ज़ायद से चल रहा हो. सेकेंडरी इज़ 3 to 6 वीक. शॉर्ट टर्म इज़ 2 to 3 वीक्स. अभी हम इसकी एग्जांपल देखते हैं. फॉर एग्जांपल लेट मी पिक दिस अप. नहीं, सॉरी, नो. अच्छा जी, अब हमारे पास अगर हम वीकली देखें, ठीक है, तो वीकली के ऊपर हम अपना प्राइमरी सेकेंडरी ट्रेंड्स को अगर हम देखें तो हमारे पास प्राइमरी ट्रेंड अगर हम यहाँ से देखें फॉर द लास्ट 1 ईयर सिंस अप्रैल इट इज़ एन अप ट्रेंड. तो क्लियरली हमारा लॉन्ग टर्म ट्रेंड जो है बेस्ड ऑन डाउ थ्योरी एंड मिस्टर एल्डर, ये एक अप ट्रेंड के अंदर है, ठीक है. अब लेकिन एक ट्रेडर कंफ्यूज हो सकता है ना कि यार ये तो अप ट्रेंड में होगा लेकिन ये शॉर्ट टर्म में जो नीचे जा रहा है इसका मैं क्या करूँ. अब वही बात कि आप कौन सा टाइम फ्रेम ट्रेड कर रहे हो. इफ़ यू आर ट्रेडिंग वीकली, ठीक है, इवन इफ़ यू आर ट्रेडिंग डेली, ठीक है, तो आपको मेजर ट्रेंड क्या देखना है, जो अप ट्रेंड है. शॉर्ट टर्म में आप ज़रूर नीचे जा रहे हो और आप इसको प्ले कर सकते हो यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, बट यहाँ से आपने क्या करना है, आपका मेन कंसर्न क्या आपके सिस्टम के मुताबिक कि जब ये यहाँ आएगी मैंने यहाँ से बाय करना है. तो अब जो मैंने एरिया मार्क किया, लेट्स गो हैव अ लुक एट इट. अब ये देखो, दिस इज़ अ क्लियर डाउन ट्रेंड, ठीक है. अब यहाँ पे डाउन ट्रेंड हुआ और लास्ट स्पाइक यहाँ से ब्रेक के बाद आपके पास क्लियर एक स्पाइक आई और कंटिन्यूएशन मूव जो है वो जनरेट हो गया. सो आपके सेकेंडरी ट्रेंड्स क्या हैं, ये आपके प्राइमरी था पूरा, उसके बीच में ये सेकेंडरी करेक्शंस हो रही हैं, ठीक है. इवन दिस थर्ड करेक्शन इज़ ऑन द वे, इंशाल्लाह ताला 46 पे जाएंगे हम, ठीक है. सो दिस इज़ योर सेकेंडरी टाइम फ्रेम जिस पे आप यूजली खुद से ट्रेड कर रहे होगे. थर्डली, अगर आपका इसका छोटा कन्फर्मेशन मैकेनिज्म जो है वो दैट इज़ ऑन आर्ली का क्राइटेरिया वी ऑलरेडी डन इट कि आपके पास एक रेजिस्टेंस ब्रेक हो रही होगी. एल्डर अलेक्जेंडर इस चीज़ पर डिसएग्री करते हैं, डिसएग्री तो नहीं करते, उनकी डिफरेंट स्ट्रैटेजी है, लेकिन हमारी डिफरेंट स्ट्रैटेजी है विच शोज़ दैट इट वर्क्स. हम लोग उसको यूज़ करते रहेंगे. कमिंग बैक, any counter moves are ignored. Trend definition is based on Dow theory. Some same can be used for different combos such as D1, 1H, 15M जो भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया. अच्छा जी, आफ्टर मेजर ट्रेंड हैज़ बीन आइडेंटिफाइड. अब हम एक काम करते हैं, हम इसको एग्जांपल को लेके चलते हैं. अच्छा जी, अब हम इसको लेके चलते हैं कि अब हमारे पास मेजर ट्रेंड आइडेंटिफाई हो गया, स्टेप 1 कंप्लीट हो गया, ठीक है. आगे हम एक और एग्जांपल देखेंगे. Once the secondary TF has been identified, system requires you to wait for a correction and the secondary time frame. Your and on the secondary time frame your preferred trade. अच्छा जी, अब ये सिस्टम क्या कहता है कि आपके पास अगर वीकली अप है, मेजर ट्रेंड या वीकली अप है, तो you need to take your entry when your D or your preferred time frame is down. कि जब आपके पास ये प्राइस यूँ यहाँ पे नीचे जा रही है तब आप एंट्री लें. अब उसका ये मतलब नहीं है कि अब जैसे हम यहाँ पे बैठे हैं आप हवा में यहीं पे एंट्री लें, नहीं, आपने एंट्री लेनी है जब आपके पास बॉटम आउट जोन के ऊपर प्राइस पहुँचे, ठीक है. तो ये वीकली जब अप है तो आपने एंट्री कब लेनी है, डाउन पे. अब लॉजिक के साथ सोचो कि ये क्या कर रहा है, पुल बैक पे एंट्री ले रहा है, ठीक है, अप ट्रेंड में. एंड दिस इज समथिंग विच वी हैव ऑलरेडी स्टडीड वे अहेड इन लाइक लेसन नंबर 1 or 2 इवन.
ठीक है, कि आपके पास बुलिश ट्रेंड में एंट्रीज कब लेनी होती हैं, ऑन पुल बैक्स। इसी तरह बेरिश ट्रेंड में आप कब लोगे, जब आपके पास वीकली डाउन हो और डेली अप हो। ठीक है, फिर कमिंग बैक, once the secondary time frame reaches the bottom out zone, shift to your short term time frame to time your entry। कि जैसे ही आपके पास शॉर्ट टर्म आपका बॉटम पे पहुंच जाए, आप अपने आर्ली के ऊपर चले जाएं या तीसरा जो भी टाइम फ्रेम है उसके ऊपर आप चले जाएं, और वहाँ पे आप फौरी तौर पे बैठ जाएं कि अब आपको पता है कि बॉटम आउट जोन पे पहुंच गए हैं। अब मेरे पास जब इस टाइम फ्रेम पे कंफर्मेशन आएगी तो आई विल टाइम इट एंड एंटर इट। अब डॉक्टर एल्डर अलेक्जेंडर का जो सिस्टम है, दैट सेज कि आपके पास जो भी लास्ट सेशन है, अब वो सेशन इसलिए क्योंकि ही वाज फॉलोइंग डेली, हम यहाँ पे देखेंगे जो भी लास्ट कैंडल है उसका जैसे ही हाई ब्रेक हो आप एंट्री ले लें। अब नाउ दिस हैज़ यील्डेड अ लॉट ऑफ फॉल्स सिग्नल्स। तो इसमें आसान तरीका जो जिस चीज़ पे आप यूज टू बी हो ऑलरेडी, वो ये है कि आप आर्ली बेसिस आपकी जो भी रेजिस्टेंस लाइन बन रही है, ठीक है, डेली की या इवन आर्ली की, आप उसके ब्रेक का वेट करोगे। ठीक है, वेदर इट टेक्स वन कैंडल और इट टेक्स 5 कैंडल्स, यू विल वेट फॉर द ब्रेक ऑफ दैट। नाउ व्हाई इज दिस सो? अब बेसिकली जिस तरह हमने देखा कि एक टाइम फ्रेम पहले बुलिश होगा, अब जिस तरह आर्ली बुलिश होगा तो फिर वो डेली में कन्वर्ट होगा, और वीकली वैसे ही बुलिश है तो वो उसको और ज़्यादा पंप करेगा। तो अगर आपके पास कन्फर्मेशन आ जाती है, दैट मीन्स अ रिपल इफेक्ट कैन स्टार्ट। ठीक है, आपके पास एक छोटे टाइम फ्रेम पे एक्टिवेशन आपको नज़र आ रही है, तो वंस यू सी दैट एक्टिवेशन यू कैन स्टार्ट योर एंट्री इन द मार्केट। इनिशियल सिस्टम कन्फिग्रेशन और डॉक्टर एल्डर अलेक्जेंडर इंक्लूडेड रिलायंस ऑन एल्डर फोर्स। ये अब देखो यहाँ पे ये कि हम लोग, अब जैसा मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना कि हम ट्रेंड लाइन का बॉटम का वेट कर रहे हैं, डॉक्टर साहब का सिस्टम, अगर आपके पास ट्रेंड लाइन नहीं बनती फिर आप क्या करोगे, क्या करोगे, ईएमएस यूज़ कर सकते हो। ठीक है, हमारे पास टूल्स हैं जो हम यूज़ करना चाह रहे हैं। डॉक्टर साहब ने अपना जो इंडेक्स बनाया था, जब भी वो एक सर्टेन सॉरी इंडिकेटर बनाया था, वो सर्टेन थ्रेशोल्ड से नीचे गिर जाता था तो ही वुड शो और टेक एन एंट्री। अब हम लेट मी चेक, इट माइट बी ओवर हियर। हाँ ये रहा। ठीक है, ज़ीरो लाइन है। अब हम ज़रा इन इंडिकेटर्स को हटा दें। टू तो बहुत शार्प हो गया है। हम्म, अच्छा जी, खैर एनीवेज दिस वाज एन इंडिकेटर। ठीक है, जिस तरह आपके पास ये बॉटम आउट जोन के पास आ रहा है, आप यहाँ से एंट्री ले रहे हो, फिर उसके बाद आप यहाँ से एंट्री ले रहे हो, लेकिन इसी तरह आपके पास स्प्लिट फॉल्स हैं, जैसे यहाँ पे है फॉल सिग्नल, यहाँ पे है, यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे आके लेकिन ये है कि दिस इज़ अ क्लियर बेरिश इंडिकेशन बाय द वे। ठीक है, कि यहाँ पे आपके पास बेरिश हो गया है। अब इस सिस्टम, इसके ऊपर रिलाई करने से बेहतर है कि आपने जो टिपिकली अपने सिस्टम बनाए हुए हैं, जो इंडिकेटर्स यूज़ कर रहे हो उनको यूज़ करो। ठीक है, जस्ट ड्रॉ योर ट्रेंड लाइन, वेरी सिंपल, लाइक मेकिंग इट मोर सिंपल। एक ईएमए डाल दो एट बेस्ट। अब जिस तरह हमारे पास ईएमए 25 आ रही है, दैट क्लियरली शोज अस कि कोई भी और चीज़ में हटा दूँ तो हमें क्लियर नज़र आ रहा है कि ट्रेंड यहाँ पे बॉटम आउट होता है। तो जब भी आपके पास प्राइस यहाँ आएगी, यू कैन जस्ट टेक योर एंट्री अकॉर्डिंगली। ठीक है जी, एंड लेटर मैकडी के अंदर मसला ये था कि अब अगर आप मेजर ट्रेंड के साथ लेके चलोगे तो वो बहुत ज़्यादा लैग करती है। सो बेटर अप्रोच इज सिंपली यूजिंग द प्राइस एक्शन। So the last step after identifying major trend and the end of correction of secondary trend is to wait for a sign of reversal on short term टाइम फ्रेम। अब इनिशियल मॉडल में क्या था कि आपके पास हाई, लास्ट सेशन हाई जो है शुड बी ट्रीटेड एज एन एंट्री पॉइंट। अब लास्ट सेशन हाई का मतलब ये है कि लास्ट कैंडल आर्ली पे तो पिछले घंटे का हाई ब्रेक हो। अब ये दिस क्लियरली डज नॉट वर्क इन द पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट। तो इसका बेहतर अप्रोच है कि आपके पास आर्ली के ऊपर जो रेजिस्टेंस बन रही है वो ब्रेक हो। अब दिस इज समथिंग विच वी हैव बीन फॉलोइंग फ्रॉम लेसन नंबर 4 आई थिंक, और 5 3 3 और 4 ही था। सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो भी है उसको हम लोग तब से कर रहे हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑफ डीजीकेसी एंड पीएसएमसी ऑफ दिस मॉडल ऑफ दिस सिस्टम। अब के ये केसी का देख रहे थे हम। लेट्स जस्ट ड्रॉ डीजीकेसी। हाय तो गंदा हो जाता है ना चार्ट।
क्या है यार, बना पड़ा है, वो ले लेते हैं। मैं अब इसको 2 सेकंड के लिए उड़ा रहा हूँ। अब लेकिन अच्छा, एक चीज़ टू नोटिस, वीकली डेली आर्ली सेम सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, ठीक है। तीनों में सारे टाइम फ्रेम्स को देखा जा रहा है कि किस तरह हो रहा है, फिर उसकी बेसिस पे एक स्ट्रैटेजी बन रही है। अच्छा ये तो हो गया डेली। अब अगर हम इसको लेके जाएं, ये चार्ट का कलर को कुछ हुआ है मुझे लग रहा है, टिंट नज़र आ रहा है मुझे। अच्छा खैर अनइम्पॉर्टेंट। अब अगर हम मेजर टाइम फ्रेम पे जाएं, हमने सेलेक्ट क्या किया है, डेली आर्ली वीकली। तो अब हमारे पास क्लियर एक बुलिश ट्रेंड लॉन्ग टर्म चैनल जो 1 साल के ऊपर से बन रहा है, बल्कि 2019 से चल रहा था, इसको आप इग्नोर भी कर देते तो आपके पास चैनल 1 साल से ऊपर से बन रहा है। तो लॉन्ग टर्म ट्रेंड आपके पास क्लियरली बुलिश था, ठीक है। अब आप उसके ऊपर क्या करोगे, आपने मेजर ट्रेंड आइडेंटिफाई कर लिया, यू शुड बी टेकिंग बाय साइड पोजिशन। ऑल्दो अब हम, मैं फॉर एग्जांपल मेरे मेरे लिए ये सिर्फ एक साइड प्ले करना इज़ नॉट इनफ, ठीक है। श्योर मेजर ट्रेंड की डायरेक्शन में रहना है, बट एट पिनिकल पॉइंट्स जहाँ पे आपके पास वीकली और डेली मैक्स आउट हो जाता है, वहाँ से शॉर्ट करना भी हम प्रेफर करते हैं, ठीक है। तो नीचे अब जिस तरह फॉर एग्जांपल 143 से 105, दैट इज़ अ वेरी डीप करेक्शन एंड आई वुड वांट टू प्ले इट। अगर ये नहीं भी होती, यहाँ तक भी होती है 118 तक, आई वुड वांट टू प्ले इट। लाइक कमिंग बैक टू द सिस्टम, हाउएवर आपने डे वीकली पे आइडेंटिफाई कर लिया आप ट्रेंड, उसके बाद आप जाते हो अपने सेकेंडरी टाइम फ्रेम के ऊपर जिस पे आप ट्रेड करते हो। अब आप क्या कर रहे हो, वेट कर रहे हो उसकी करेक्शन कंप्लीट होने का। अब फॉर एग्जांपल जिस तरह यहाँ पे भी हो रहा है एक हॉरिजॉन्टल पे, अब ये ट्रेंड लाइन प्रॉपर्ली एडजस्टेड नहीं है क्योंकि अभी से 2 पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो वी वेटिंग फॉर द थर्ड पॉइंट टू पॉप अप, ताकि फिर हम उसी हिसाब से अपनी ट्रेंड लाइन को एडजस्ट कर लें। अगर यहाँ से अब हम ऊपर जाते हैं, ठीक है। तो अब जिस तरह अगर मैं डेली पे देखूँ तो अब आपके पास यहाँ पे एक क्लियर करेक्शन हो रही है, ठीक है। एक यहाँ पे क्लियर करेक्शन हो रही है। अब एलेक्जेंडर साहब क्या कहते हैं कि आप अपनी एंट्री के लिए करेक्शन का वेट करें। अब लेट से प्राइस यहाँ पे आप क्या करोगे, 135 पे ख़रीदना चाहिए, ऑफ कोर्स नॉट, यू वुड वेट फॉर करेक्शन। तो करेक्शन कहाँ आके कंप्लीट होती है, यहाँ पे। आपको पता है कि ये ट्रेंड लाइन है, यहाँ पे या तो कंप्लीट होगी या यहाँ पे कंप्लीट होगी। यहाँ पे आपको साइन नहीं नज़र आता। जब यहाँ आते हैं, अब आप यहाँ पे वेट करोगे कि आपके पास ये जो ट्रेंड लाइन बन रही है, या आर्ली लेवल पे या थर्ड पे जिस पे आप टाइम करना है उस पे जाओगे। एक तरीका क्या है, आप इसी डेली पे रहो, लेकिन सिस्टम के मुताबिक हमने क्या करना है, आर्ली पे जाना है। सो वी गो ऑन आर्ली। हम देखते हैं कि डॉक्टर एल्डर अलेक्जेंडर साहब ने जो वेट किया, यहाँ पे बॉटम आउट हुआ था, ठीक है। अब इसके बाद मुझे यहाँ पे साइन चाहिए जो मुझे शो करे कि मैंने एंट्री लेनी है। अब लास्ट कैंडल ऑफ का हाई ब्रेक करना, अब यहाँ पे बहुत अमेलगमेशन है, ठीक है, कि आपके पास एंट्री बन सकती है, आपका स्टॉप ट्रेंड लाइन से नीचे होगा, लेकिन दैट इज़ रिस्की मूव। यहाँ पे तो ऑब्वियसली पे ऑफ कर रहा है। रिस्की क्यों है, क्योंकि आपके पास ब्रेक के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर प्राइस चांसेस ज़्यादा नहीं होते, ब्रेक के चांसेस होते हैं, एंड दैट कैन गो अगेंस्ट यू। सो व्हाट यू वेट फॉर एक्चुअली इज़ कि आपके पास यहाँ पे ईएमए आ रही है, यू वेट फॉर अ ट्रेंड ब्रेक एट लीस्ट, ठीक है। 111 का आपका यहाँ पे जब क्लियरली गैप अप आपके ऊपर पास नज़र आता है, दैट इज़ अ रन अवे गैप अप। यहाँ से एंट्री लेते हो 113 पे, आपका स्टॉप लॉस है यहाँ से नीचे ₹5 का स्टॉप लॉस है आपका। ट्रेंड लाइन आपकी कहाँ बन रही थी, जिसके ऊपर आपने अपना टारगेट रखना था, ठीक है। पहला लेवल, अब यहाँ से आप एंट्री ले रहे हो तो पहला लेवल इस लेवल पे ही बनेगा, रफली 128 आपका टारगेट है। 113 पे आप एंट्री ले रहे हो, 108 का आपका स्टॉप है। रिस्क रिवॉर्ड बेसिस पे भी आपके पास प्राइस एडजस्ट हो रही है, क्लियर इस लेवल को मीट करती है। अब दोबारा अगर नीचे आ रही है, अब यहाँ से सेम चीज़ हमने फॉलो करनी है कि आपके पास वीकली ट्रेंड अप ट्रेंड है, यहाँ पे बॉटम आउट डाउन ट्रेंड में डेली। अब इसी को अगर मैं आर्ली पे देखूँ तो जैसी प्राइस यहाँ पे मेरे पास एक ये में लगा लेना मुझे ज़रा, हाँ जी। तो ई एम एज जो मेरे पास 50 और 100 आ रही हैं, जब ये ब्रेक होती हैं 118, जिस तरह पहले भी मेंशन किया 119 ब्रेक करना ज़रूरी है। 119 ब्रेक होगा तो कोई बात होगी दूसरी, ठीक है। सो 119 अगर आपके पास ब्रेक होता है, आपके पास जो ये रेंज कंसोलिडेशन बन रही है ये ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। एंड देन यू विल हैव अ मूव अगैन, योर मूव, पहला टारगेट आपके पास कहाँ आ जाएगा, अगैन एट द सेम लेवल, रफली 132-33 के पास, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ यू फॉर्मुलेट योर सिस्टम, कि आपने वीकली आइडेंटिफाई किया, देन यू गो डाउन एंड डाउन। अब इसी तरह पीएसएमसी की एग्जांपल देखते हैं। पीएसएमसी रीसेंट लास्ट उसमें शेयर भी किया था मैंने, ठीक है। एंड लेट्स जस्ट गो टू दैट।
अच्छा जी, अब इसी के अगर हम वीकली चार्ट पे जाएं तो क्लियर एज डे आपके पास एक अप ट्रेंड है, ठीक है, सेम सेम बुलशिट। क्लियर एज डे यू हैव अ लॉन्ग टर्म चैनल जो आपके पास चल रहा है। अब इसको किस तरह आइडेंटिफाई करना है? सबसे आसान तरीका है लोअर लो हायर 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 लो वाली स्ट्रैटेजी जो हम यूज़ करते रहे उसको यूज़ करो, उसको देखो। या दूसरा तरीका है अपनी मेजर ईएमए प्लॉट करो 12-25, ठीक है, अगर उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है कंसिस्टेंटली और हाइज बनाता जा रहा है तो आपके पास क्लियर अप ट्रेंड है। अगर अब हमारे पास यहाँ पे अप ट्रेंड एक तो डेवलप हो गया, आइडेंटिफाई कर लिया, दूसरी एंट्री आपकी कहाँ होनी चाहिए? बेस के ऊपर, कि अगर यहाँ से रिजेक्शन आई थी, अब दिस वाज द मूव दैट वी प्लेड, ठीक है, अब किसी ने नहीं प्ले किया दैट इज़ ऑन दैम, बट दिस इज द मूव आई प्लेड एंड आई शेयर्ड कि यहाँ से प्राइस नीचे 240 के पास अगर आती है तो दिस इज़ वेयर यू शुड टेक योर एंट्री। अब वीकली पे हमने ये देख लिया, अब हम डेली पे जा। अब देखो वीकली पे एक और चीज़ जो देखने वाली है वो ये है कि अब ये यहाँ पे खड़े हुए हैं, क्या यहाँ एंट्री बनती है? एब्सोल्युटली नॉट। तो आपके पास पुल बैक जो है वो ज़रूरी है। पुल बैक आपके पास या इस लेवल पे या इस लेवल पे आएगा तो यू नीड टू टेक योर एंट्री। अब क्या इतनी देर वेट किया जाए? यू डिसाइड, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि आंखें बंद करो शॉर्ट करो, मैं ये कह रहा हूँ कि आप देखो ना कि क्या सेंस बनती है। अब यहाँ पे आपके पास बेस डेवलप हो रही है ना 337 ऑलरेडी शेड लेवल एज वेल। ये ब्रेक होता है तो आपके पास प्राइस में बड़ी तेज़ी से 290 और यहाँ पे आना है 270 वाले एरिया में। फिर कमिंग बैक, अब प्राइस आपके पास यहाँ से फॉर एग्जांपल यहाँ पे नीचे आ रही है या यहाँ पे नीचे आ रही है, ठीक है, आपके पास दो लेवल्स, ये दो लेवल्स थे, एक सेकेंड, ठीक है, आपके पास दो लेवल्स जनरेट हो रहे हैं। आपके पास प्राइस जब भी इस बॉटम आउट जोन में आएगी यू विल बी इंटरेस्टेड, फॉर एग्जांपल यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। अब किस तरह? डेली के ऊपर आप करेक्शन का वेट कर रहे हो, प्राइस आती है आती है आती है नीचे आती है, यहाँ पे अपनी ट्रेंड लाइन इंटरेस्ट एरिया के अंदर आ जाती है, ठीक है। अब आपने क्या वेट करना है? आपके पास एक जो जोन बन रही है उसका ब्रेक ज़रूरी है। अब मैं यहाँ पे अगर ई प्लॉट करूँ, आई थिंक यहाँ से आएगी 25 आनी चाहिए या 50 आएगी, 50 आएगी, 50 भी नहीं आएगी, ठीक है। सिंपली बट एक ट्रेंड लाइन आ जाती है। अब आपके पास जब ये एरिया ब्रेक होगा, अब आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि एंट्री कहाँ लेनी है। आपका इंटरेस्ट एरिया क्या है? या ये ट्रेंड लाइन है 182, या आपके पास वन अगेन अच्छा 183 सेम प्राइस लेवल बन रहा है। तो अगर मैं इसके ऊपर आर्ली पे जाऊँ अब यहाँ पे, हाँ जी, तो देखो ये बिल्कुल परफेक्ट ट्रेंड लाइन बन रही है। आपके पास एंट्री पॉइंट क्या बन रहा है? रफली 203 का। क्या अब पहले एंट्री ले सकते थे? अगैन बिल्कुल बेसिस ऑफ, अब मैं उस टाइम, अब तो ये खैर हम बहुत आउट जूम्ड आउट व्यू देख रहे हैं ना। अब इसी तरह अगर हम देखें तो यहाँ पे आपके पास ई आके यहाँ पे ब्रेक हो रही है, ठीक है, एग्जैक्टली जिसना पॉइंट आउट किया यहीं पे ब्रेक हो रही है। इधर से आप एंट्री अपनी लेते हो, या इवन आपके पास ये कैंडल क्लियर इंडिकेशन है कि आपके पास यहाँ पे डायमंड पैटर्न बन रहा है, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे वॉल्यूम भी लग रहा है और एक एग्जिट हो रहा है प्राइस का। इवन आपके पास अगर यहाँ पे इफ़ यू ड्रॉ योर ट्रेंड लाइन दैट हैज़ बीन ब्रोकन एज वेल, सो यू डिफाइन। अब आरडी पे क्या है, उन्होंने बोला कि यू जस्ट वेट फॉर वन कैंडल इज टिपिकली नॉट इनफ, क्योंकि अगर आप वन कैंडल का वेट करो, वन कैंडल यहाँ पे भी आएगी, यहाँ पे भी आएगी, ठीक है, यहाँ पे भी आएगी, बट यू नीड टू वेट फॉर अ क्लियर चेंज इन डायरेक्शन। आपके पास ई एम का ब्रेक हो या जो भी आपकी इमीडिएट रेजिस्टेंस बन रही है उसका ब्रेक होना ज़रूरी है, ठीक है। वंस दैट इज़ डन यू कैन टेक योर एंट्री एंड अगेन आप अपने वीकली चैनल टॉप के ऊपर जाके ट्रेड करोगे। इसी तरह अगर हम यहाँ से जब पुल बैक आया था 240-245 वाला एक एरिया जिसको मेंशन किया कि अच्छा यार यहाँ से 370 का मूव आएगा, ठीक है। अब क्यों? क्योंकि वीकली अप ट्रेंड के अंदर है, ठीक है, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है। वीकली ट्रेंड सिंपल आपके पास अप ट्रेंड के अंदर है, और अगर आपके पास एक उसका बॉटम आउट जोन टेस्ट हो रहा है तो इट इज़ लाइकली टू गो दैट वे। किस बेसिस पे? अगैन ट्रिपल स्क्रीन ट्रेडिंग सिस्टम यही कहता है कि अब आप यहाँ पे डेली पे, अब यहाँ पे हम खड़े थे, हम यहाँ से ही बाय करने लग जाते, बेवकूफ़ी है ना, हमें बेहतर प्राइस मिलनी है तो वाई नॉट जस्ट वेट। सो वी वेटेड फ्रॉम हेयर, प्राइस का यहाँ पे 240-245 के पास, 240 के पास। यहाँ से अगर हम एक टाइम फ्रेम लोअर जाएँ, अब यहाँ पे ये आपके पास कंसोलिडेशन एक फ्लैग बन रहा है, ठीक है, ये सिंपल आपके पास एक एंट्री यहाँ पे हालांकि बन जाती है, लेकिन आपके पास यहाँ पे फ्लैग बन रहा है। द मोमेंट दैट फ्लैग ब्रोक आपके पास 275-278 से एंट्री आती है, प्राइस रैली करती करती है। अब क्लियर आपके पास एक ट्रेंड लाइन आपने ड्रॉ की, शॉर्ट टर्म भी आपके पास अब बुलिश हुआ। अब यहाँ पे देखो, दिस इज़ व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट द रिपल। शॉर्ट टर्म आपके पास बुलिश हुआ एंड ऑल ऑफ अ सडन यू हैव डेली मूव, डेली मूव भी बुलिश हो गया, ठीक है, वीकली ऑलरेडी बुलिश है, अब वीकली टॉप पे हम पहुंच गए। अब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, कंसोलिडेशन हो रही है, दैट इज़ लाइकली टू बी सीन, ठीक है। अगर अब हमारे पास 337 पे प्राइस आती है और ब्रेक करती है तो वंस अगेन एज पर द सिस्टम वी आर लाइकली टू टेस्ट द बॉटम जोन, ठीक है। आई होप दिस इज
क्लियर ना हो। इसी तरह बहुत सारी बेतहाशा मार्केट के अंदर एग्जांपल्स हैं। एमएलसीएफ उठा लो, एमएलसीएफ का सेम है, प्रीटी मच ऑल ऑफ द ट्रेडिंग जितने भी आपके पास ट्रेंड्स बन रहे हैं सेम टू सेम चल रहे हैं। लेट्स टेक क्या लें, अनटिल अनलेस कोई रेंज बाउंड है, क्या लें हम, कोई भी रैंडम देख लेते हैं, रुको। लेट्स जस्ट स्टॉप एट रैंडम। एफएफएल, नाइस। ठीक है, एफएफएल अगेन आपके पास एक अप ट्रेंड में, अब ये रेंज के ऊपर बैठा हुआ है, यहाँ से ये ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है। अब कल इसको हम ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन यू नीड टू डिफाइन योर ट्रेंड ऑन वीकली। इसी तरह अगर मैं, अच्छा इसका चार्ट बेतुका है, अब ये हमारी वॉच लिस्ट में नहीं आना था। सेकंड आ जाता है, लेट्स टेक जीएचएनआई। अब जीएचएनआई में अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास कितना क्लियर एक अप ट्रेंड है, ठीक है। अगर आपके पास क्लियर एक अप ट्रेंड है और इसी तरह यहाँ पे क्लियर डाउन ट्रेंड है, मेजर डाउन ट्रेंड अगर आपके पास चल रहा है एक चीज़, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ देखूँ, ठीक है, ये यूँ एक मेजर डाउन ट्रेंड चल रहा है, तो उसके अंदर व्हाट विल यू बी डूइंग कि अब यहाँ से आपने ये इम्पल्स प्ले किया, ठीक है, उसके बाद प्राइस ऊपर गई, वेट फॉर अ पुल बैक, यू अब 402 से प्राइस आती है 918। अब यहाँ पे मेरा और एल्डर अलेक्जेंडर का जो इख्तलाफ है ना, वो आ जाता है कि आपके पास रिटर्न जो है वो बहुत ज़्यादा मेजर हैं, ठीक है। इफ़ योर रिटर्न्स एक्चुअली हैव अ मेजर इम्पैक्ट एंड दे fulfill your risk requirement criteria, my suggestion is कि you can play this, ठीक है, with extreme caution but you can play this। अब यहाँ पे जब प्राइस दोबारा आती है, अब वीकली आपके पास टॉप के ऊपर एक प्राइस आ गई, ठीक है, अब आप दोबारा क्या करोगे, यू गो टू योर डेली, यू सी कि आपका करेक्शन कंप्लीट हो रही है, एक हाई 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 हाई, एंड उसके बाद यहाँ पे आप आर्ली पे जाकर टाइम करोगे, जैसे ही आपके पास यहाँ से ब्रेक आता है, टेक योर शॉट। आपका बॉटम क्या है, चैनल बॉटम, अब वो यहाँ पे आता है चैनल बॉटम, यहाँ पे आता है, यहाँ पे आता है, यहाँ पे आता है, जहाँ पे भी योर बॉटम इज चैनल बॉटम। करेंटली अगेन रेंज बाउंड अप ट्रेंड, लेकिन यहाँ पे देखो कितना क्लियर विजिबल है कि एक अप ट्रेंड उसके बाद एक मूव, ये भी ये इस दिस इज़ द पीरियड व्हेन आई मिस्ड माई ट्रेड्स, ठीक है। हम लोगों ने यहाँ पे मेरा ख्याल है 160 170 पे एग्जिट ले लिया था, एंड देन इट वेंट टू, दिस हैपेंड। सो खैर, येस दैट इज़ द आइडिया कि इफ़ योर अप ट्रेंड और ये क्लियर ट्रेंड आपके पास जनरेट हो रहा है, मेजर ट्रेंड जो मर्जी है, इंडिकेटर को आग लगाओ, सारी चीज़ों को साइड पे कर दो, डू नॉट फॉल ट्रैप टू इट, हैव अ सिस्टम विच टेल्स यू अदरवाइज एंड फॉलो दैट। अब हमें क्लियर हो जाना चाहिए कि तीनों टाइम फ्रेम्स किस तरह यूज़ हो रहे हैं। इसी तरह अगर आप एक एग्जांपल हम ये देख लेते हैं, लेट्स पिक टीआरजी, और उसके अंदर हम ज़रा जाते हैं एक छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर, छोटे टाइम फ्रेम के। अब यहाँ पे भी देखो क्लियर अप ट्रेंड है, ठीक है, दिस अगर इफ़ यू वांट टू लुक एट इट वीकली, तो वीकली पे क्लियर अप ट्रेंड है, ठीक है। अप ट्रेंड के बाद आपके पास डेली पे देखोगे कहाँ करेक्शन पूरी होती है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से क्या ईएमए बनाऊँ, तो ईएमए यहाँ पे आती है, अभी एक सिचुएशन डिफरेंट है, लेकिन जब आपके पास यहाँ पे पुल बैक्स आते थे वहाँ पे एंट्री हो सकती थी, ठीक है। अब आर्ली के ऊपर आप टाइम करोगे। नाउ लेट्स लुक एट अ स्ट्रैटेजी विच इज़ बेस्ड ऑन आर्ली 15 मिनट एंड डेली। अब मैं यहाँ देखूँ तो ये तो रेंज बाउंड है, इसको छोड़ दो, ये मेरा सिस्टम भी नहीं बैठेगा। डी जी के सी में अभी क्या सूरत हाल है उसको देख लेते हैं। नहीं खैर, anyways, the idea over here is the same that you are applying to weekly, daily and hourly. You can apply to hourly। ओए ये खुला हुआ है हमारे पास, इस पे देख लेते हैं, हद हो गई। लेट्स टेक अ डिफरेंट मार्केट। एस पी एक्स अब डेली मेरे ऊपर, मेरे पास किस में है, अप ट्रेंड में है, ठीक है। तो मैं यहाँ से अगर एक ट्रेंड लाइन बनाऊँ, यहाँ से आएगी, यहाँ से आएगी, ठीक है। तो मेरे पास ये ट्रेंड लाइन बन जाती हैं दो, ये दो लेवल्स बनते हैं यहाँ पे। और इसी तरह अगर मैं नीचे से बनाऊँ, ये तो बहुत खूबसूरत वेज बन रही है, लेकिन ऐसे, ठीक है। अब मैं अगर देखूँ तो यहाँ पे मेरे पास डेली में अप ट्रेंड में है, तो मेरा मेजर ट्रेंड जी अप ट्रेंड है। अब इसी तरह अगर मैं आर्ली पे अब मैं डेली आर्ली 15 मिनट ले रहा हूँ, तो अब मुझे किस चीज़ पे वेट करना चाहिए, बॉटम आउट पे, ठीक है। कि बॉटम का मैं वेट करूँ, बॉटम लगे तो मैं उसको बाय करूँ। ये चैनल गलत बना है, यूँ बनेगा,
ठीक है, तो मैं बॉटम का वेट करूँ। अब बॉटम मेरे पास, जब लेट्स से हम पीछे पास की एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे बॉटम लग रहा है, ठीक है, तो लेट्स से 3700 पे आता है, तो दिस इज 6 मार्च 21। अब हमने इसको अगर ट्रेड करना है तो हम किस पे जाएंगे, डिवाइड बाई 4 वाले टाइम फ्रेम पे, विच इज़ वन टाइम फ्रेम लोअर, 7 मार्च प्लीज़ कम, ये, ठीक है। अब आप यहाँ पे आए, अब आपके पास क्लियर डबल बॉटम बन रहा है। डबल बॉटम का ब्रेक आपके पास नेकलाइन का यहाँ पे होता है, यहाँ से आपकी एंट्री बनती है। टारगेट क्या आपके पास, चैनल टॉप, और चैनल टॉप लगता है यहाँ पे 3700 से 4190 के पास, दैट इज़ रफली अ गेन ऑफ मोर देन 15%, गिव और टेक। एनीवे, सो दिस इज़ द ट्रेडिंग सिस्टम। खैर, पर्सनल एक्सपीरियंस से अगर हम बात करें मेजर पिटफॉल्स की, ठीक है, पिटफॉल्स क्या होते हैं। अब एक मसला होता है कि एनी एंड ईच ऑफ द ट्रेडिंग सिस्टम्स आर देयर हैज़ अ फेल रेट and can generate incorrect signals. This is usually due to the fact that trends change और कैन टेक टाइम टू परफॉर्म। अब जिस तरह अभी हमने एग्जांपल्स देखी कि कुछ जगह पे आपका ट्रेंड स्विच हो रहा है और उसके बाद बेरिश में चले गए हैं, ठीक है, या जिस तरह लास्ट हम बेरिश से बुलिश में आए, उसी तरह आपके पास कुछ फेजेस आते हैं जहाँ पे मार्केट साइडवेज होती है और नो ट्रेंडिंग जोन में, तो तब आपके पास ट्रेडिंग सिस्टम जो है फॉल्स सिग्नल जनरेट कर सकता है, एंड दैट इज़ पार्ट ऑफ एवरी सिंगल ट्रेडिंग सिस्टम जो फॉल्स सिग्नल्स गिव और टेक देगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपका सिस्टम फेल हो गया, वो सिस्टम का पार्ट है एक चीज़, ठीक है। अब उसने ऐसे करना है। अब जिस तरह एक किसी भी चीज़ को लो तो उसकी एक सर्टेन लिमिटेशन होती है, हर ट्रेडिंग सिस्टम की भी उसी तरह एक लिमिट जो है वो डिफाइंड है, ठीक है। सो न्यू फ्यू फेल ट्रेड्स इन अ रो अगर आपके हो जाते हैं तो बहुत सारे ट्रेडर्स क्या करते हैं, वो कहते हैं यार ये ट्रेडिंग सिस्टम से चलता ही नहीं है, व्हाट आई डू इज़ आई मूव टू अ न्यू ट्रेडिंग सिस्टम, मैं इसमें ये टूल डालता हूँ, ये इसमें इंडिकेटर डालता हूँ, फिर फिट हो जाएगा। दिस इज़ एग्जैक्टली वट आई डेड कि द मोमेंट आई सॉ कि 3 4 5 स्टॉप लॉस हिट हुए हैं, ठीक है, एंड आई वाज लाइक नहीं ये तो सिस्टम ही ख़राब है, नया सिस्टम बनाओ। हालांकि अगर मैंने वही फॉलो किया होता तो क्लियरली अभी जिस तरह हमने चार्ट्स पे देखा है कि उसी की बेसिस पे आई मिस्ड अ वेरी गुड ट्रेड इन DRG, GHNI, इवन GHNI में, एक मिनट, अभी जो भी मैंने मूव यहाँ से ये दिखाया, ठीक है। इसी तरह ATRL, ठीक है, ATRL का भी एक बड़ा मेजर मूव मिस किया था, ठीक है। अब ATRL भी सेम उसमें बाय द वे वीकली अप ट्रेंड, अब ये डेली आपके पास सपोर्ट जोन जो है उसके ऊपर यार अभी मैं नहीं बना रहा, ठीक है, बाद में बनाऊंगा, मैंने जो चार्ट शेयर किया है वो देख लो। कौन सा चार्ट, कौन से ज़माने का चार्ट है भाई। अब ये देखो, अब ये शॉर्ट टर्म के ऊपर जिस तरह मैं देख रहा था तो शॉर्ट टर्म के ऊपर नीचे जा रहा है, लोएस्ट टाइम फ्रेम के ऊपर, आर्ली के ऊपर, तो आर्ली पे अब क्या हो रहा है, अभी नीचे जा रहा है, ठीक है। इसी तरह अगर मैं इसको वीकली पे देखूँ, वीकली पे अप ट्रेंड में, ठीक है, वीकली में अप ट्रेंड पे, तो मुझे वेट करना चाहिए यहाँ का, वहाँ पे वो हिट हो गया। डेली के ऊपर मैंने ये आइडेंटिफाई किया था अभी तक, लेकिन मुझे उसका एक कन्फर्मेशन जिस तरह आज मैं शेयर करता कि ये नहीं मिली, जैसे ये मिलेगी यू कैन टेक ए वेरी गुड ट्रेड टूवर्ड्स 290 इनिशियली, और फिर उसके बाद ऊपर 285 एंड देन फॉलोड बाय 320। वीकली हमने देखा कि अप ट्रेंड है, डेली पे हमने वेट किया चैनल का, अब आर्ली पे हमें ब्रेक चाहिए। अब ये मॉडिफिकेशन मैंने की है कि आर्ली के ऊपर हमें एक रेजिस्टेंस की ब्रेक चाहिए, ठीक है, बट दिस इज़ इम्पॉर्टेंट अब इस वजह से ही कि आपने यहाँ इस कैंडल में लिया होता, यहाँ पे आके 254 उसकी बेसिस मैंने ट्रेड कॉल तो दी ना कि 240 से आपके पास 254 तक की जंप आ सकती है, बट दैट्स इट, ठीक है, दैट इज़ बेस्ड ऑन अलेक्जेंडर्स वर्क, बट एट द सेम टाइम यू नीड अ ब्रेक ऑफ आर्ली रेजिस्टेंस। Here, coming back, the following is known as a system hunting, and doing so leads to extensive time wasted and a chain of bad trades as the trader looks for the holy grail. The problem with this strategy is कि अगर आप एक दफ़ा निकल जाते हैं ना कि हाँ नहीं मुझे तो ये ढूंढना है कि ये भाई हुआ क्यों, ठीक है, कि ये है क्या, अब मैंने तो इसको ठीक करना है, ठीक है, तो वो ठीक नहीं होता, आप उल्टा जो नए सिस्टम ढूंढने लग जाते हो, एंड इफ़ इट इज़ अ बैड टाइम फॉर द मार्केट देयर इज़ अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी you end up making more losses on those systems as well, because आप एकदम से एक नई चीज़ पे आ रहे हो
जिसकी अभी चीची बीची आपको सही से नहीं पता, ठीक है। और दूसरा ये कि इट कैन बी पॉसिबल कि अगर आपका सिस्टम फेल कर रहा है, वो सिस्टम भी उस टाइम पे फेल कर रहा है, बिकॉज इट इज़ अ सिस्टमैटिक रिस्क ऑफ द मार्केट कि उस टाइम मार्केट ही पूरी डिफरेंट डायरेक्शन में जा रही हो, ठीक है। सो चेंज करने से सिस्टम बेहतर नहीं होता। जस्ट अंडरस्टैंड कि योर सिस्टम हैज़ अ फ्लॉ, ठीक है, फ्लॉ नहीं है, हैज़ अ ड्रॉबैक, एंड वो उसको आपको उसके साथ कोप करना है। इट्स लाइक हैविंग अ किड हु इज़ बहुत अच्छा वैसे है, ठीक है, सारा कुछ सही करता है, एंड देन ही हैज़ टू बैड हैबिट्स। यू कांट जस्ट से कि अच्छा मैं इस बेटे को वापस करके आ रहा हूँ, नया लेके आ रहा हूँ। नो, यू कांट डू दैट। यू जस्ट टेक केयर ऑफ हिम एंड जस्ट मेक द बेस्ट ऑफ वॉट यू कैन, ठीक है। द फॉलोइंग इज नोन एज अ सिस्टम हंटिंग, एंड ये हो गया द ग्रीड ऑफ मनी और इवन एट टाइम्स परफॉर्मेंस एंग्जाइटी लीड्स टू ट्रेड्स इग्नोरिंग द मेजर ट्रेंड GHNI TRG, ठीक है। आई हैव नो शेम इन एक्सेप्टिंग इट। ऐसा होता है, हर ट्रेडर फेस करेगा अपने टाइम में, ठीक है। बेशक वो एक्सपर्ट है, जो मर्जी है, एट वन पॉइंट और अनदर यू विल फेस सर्टेन फॉल बैक्स, ठीक है। एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिकग्नाइज एंड करेक्ट दैम, फोकसिंग मोर ऑन शॉर्ट टर्म, ठीक है। मैंने मेजर ट्रेंड को बिल्कुल छंडी कराई, मैंने कहा नहीं भाई ये तो नीचे आएगा, इसको तो शॉर्ट करते हैं, ठीक है। बेशक शॉर्ट नहीं किया, लेकिन उसको वेट करते रहे ना, वेट के चक्कर में वो एक चीज़ 170 से 320 रुपये हो गई, डबल हो गई ऑलमोस्ट। This disregard for the bigger picture forces the trader to take a lot more trades than usual, and do that too in the counter trend direction. The key problem here is that whilst counter trading, the price can move against you and that too quickly. अब GHNI में जिस तरह हमने देखा कि एक तो हमारे अगेंस्ट, उसके अगेंस्ट गई, मेजर ट्रेंड के अगेंस्ट गई, और फिर मेरे मतलब लेट्स से अगर मैंने एज्यूम किया होता है कि शॉर्ट हो रहा है, तो उसके अगेंस्ट गई और बहुत तेज़ी से, तो लॉस इस तरह बहुत जल्दी से बहुत ज़्यादा एक्सीड हो सकता है। हाई रिलायंस ऑन सेकेंडरी डेटा, कि आप बैठ जाएं कि इंडिकेटर का जब क्रॉस ओवर आएगा मैं तभी लूँगा। प्राइस को फॉलो करें, ये तो डे वन से मैं बोल रहा हूँ कि हमेशा प्राइस को फॉलो करें। एनी इंडिकेटर्स और एनी secondary data, I did the same mistake, is based on price and volume, and if price and volume are not fine, then there is no point in trading 10,000 different indicators, ठीक है। वो निकला ही उसी चीज़ से है। तो आप, I did this as well, I tried to incorporate, try to build 2-3 different indicators। हाँ, एक इंडिकेटर अच्छा है, वो बोनस लेसन में आई विल शेयर, ठीक है। और उसके पीछे बड़ी सिंपल लॉजिक है कि वॉलेटिलिटी मैट्रिक्स को देख रहा है और कुछ भी नहीं है, उसको एज ए ट्रेडिंग सिग्नल जनरेटर नहीं देख रहे हम लोग, सही है। बट ऐसे आप इंडिकेटर्स ढूंढने लग जाओ कि आपको बस वो ऑटोमेट कर दे, दैट इज़ रॉन्ग, ठीक है। दैट इज़ गोइंग टू लीड टू अ लॉट ऑफ लॉसेज एज वेल, इफ नॉट लॉसेज देन मिस्ड प्रॉफिट्स, एज वी फेस्ड एज वेल, आई फेस्ड एज वेल। अच्छा जी, इफ़ एट एनी टाइम, डायग्नोस्टिक किस तरह करना है, इफ़ एट एनी टाइम यू फाइंड योर सिस्टम अंडर परफॉर्मिंग, अ क्विक डायग्नोस्टिक शुड बी डन वेयर इट शुड बी ऑब्जर्व्ड। सिंपल ये 5-6 क्वेश्चन है जिसको आपको फॉलो करना है। एक चीज़ जो ज़रूरी है वो ये है कि आपके पास एक 1 पेज डॉक्यूमेंट होना चाहिए विच क्लियरली आउटलाइंस योर गोल्स, योर क्राइटेरियाज, एंट्री एग्जिट, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, फिल्टरिंग, स्क्रीनिंग, एवरीथिंग शुड बी कवर्ड इन देयर। उसके बाद आस्क योरसेल्फ, आर यू ट्रेडिंग इन द मेजर ट्रेंड डायरेक्शन। अपना आप मीडियम +4 पे जाएं, देखें कि आपकी मेजर ट्रेंड डायरेक्शन यही है। आर यू बेसिंग योर डिसीजन और प्राइस और इंडिकेटर्स, क्या आप प्राइस पे कर रहे हैं, इंडिकेटर्स पे कर रहे हैं। आर यू ट्वीकिंग द सिस्टम फ्रीक्वेंटली, अगर आप बार बार उसके अंदर उंगलियां कर रहे हैं वो मशीन नहीं चलेगी। आर यू ट्रैकिंग द सिस्टम परफॉर्मेंस, इफ़ यू आर ट्रैकिंग योर सिस्टम परफॉर्मेंस देन यू कैन रिलाई ऑन द फैक्ट कि अगर एक चीज़ पहले परफॉर्म कर रही है आगे भी करेगी। अगर आप रिकॉर्ड ही नहीं कर रहे तो देन यू नीड टू स्टार्ट रिकॉर्डिंग। आर मनी मैनेजमेंट रूल्स बीइंग फॉलोड और नॉट, क्या आप फिर अपनी पास हिस्ट्री जो आपने रिकॉर्ड किए हुए ट्रेड, अगर नहीं किए हुए तो फिर तो बैड सीन है, अगर किए हुए तो फिर उसमें जाके देखें कि आप रेशो वाइज चीज़ें सही कर रहे हैं या नहीं। क्योंकि अगर आप देखें, बड़ी सिंपल सी चीज़ है, एक चीज़ अगर मेजर ट्रेंड में है, ठीक है, तो आपके पास मोर देन 50% प्रॉबिलिटी है कि वो ऊपर मूव करेगी। और अगर आपका रेशो 1/2 से ज़्यादा है, 1/1 से ज़्यादा है, तो यू विल ऑटोमेटिकली मेक मनी, ठीक है। 1/3 अगर आप रखते हैं तो दैट इज़ ब्रिलियंट, कि आप यू मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी, ठीक है। कि अभी जैसे हमने एक एग्जांपल देखी कि आप फिर 80% ऑफ द टाइम करेक्ट, तो आपके पास 220% प्री टैक्स रिटर्न जो जनरेट होता है। बेस्ड ऑन द आंसर टू दीज क्वेश्चन वन मस्ट मेक अमेंड्स टू देयर सिस्टम एंड इंश्योर कि आपका जो वर्किंग सिस्टम था आप उसके ऊपर रिटर्न कर जाए। अब नेक्स्ट स्टेप्स क्या हैं। नेक्स्ट स्टेप्स ये हैं कि आपने, ये तो हमने हाईलाइट कर लिया, ठीक है, एक ट्रेडिंग सिस्टम देख लिया, सब कुछ कर लिया। नाउ यू नीड टू मेक और एटलीस्ट अप्लाई द सेम ट्रेडिंग सिस्टम ऑन योर लाइक फॉर योर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज।
तो जॉट डाउन योर फाइनेंशियल गोल्स एंड फॉर्मुलेट योर इन्वेस्टमेंट पॉलिसी स्टेटमेंट. आपकी जो भी फाइनेंशियल गोल्स हैं, जो भी इन्वेस्टमेंट आपके डिसीजंस हैं या शिट जो भी आपने आगे फोर्सी करते हैं या जिस तरह अपने आप को आप देखते हैं, नीड टू हैव अ वेरी क्लियर विजन. इसके लिए मैं एक क्वेश्चनर बना के शेयर कर दूंगा. Once you answer that, so that will give you a clear picture of what sort of a trader you are, what टाइम फ्रेम्स वुड वर्क फॉर यू. कि आपके पास डेली, आर्ली, वीकली का कॉम्बिनेशन चलेगा या उससे छोटा चलेगा या उससे भी इवन बड़ा चलेगा, जिसमें हम मंथली, डेली और वीकली पे चलते हैं. सो आई विल शेयर दैट. आई विल हैव टू मेक दैट. या आई जस्ट गॉट द आइडिया कि मैं एक अच्छा सा क्वेश्चन बना के शेयर कर दूँ. ठीक है. तो वंस यू फिल दैट आउट यू विल हैव अ क्लियर डायरेक्शन. फॉर्मुलेट अ सिस्टम ऑफ योर ओन, ताकि आप इंडिपेंडेंटली बैठ के अपनी मर्जी से ट्रेडिंग कर सको. फॉर्मूले, अब इसमें प्रॉब्लम ये होता है कि मेरा इन्वेस्टमेंट स्टाइल डिफरेंट है या ट्रेडिंग स्टाइल डिफरेंट है, आपका कंफर्ट लेवल डिफरेंट होगा. एंड हैंस उससे इंपॉर्टेंट है कि हम आपका एक सिंपल अलग से सेटअप जनरेट करें. फॉर्मुलेट अ सिस्टम ऑफ योर ओन और अप्लाई द ट्रिपल स्क्रीन ट्रेडिंग सिस्टम फ्रॉम डॉक्टर एल्डर अलेक्जेंडर. इसको अब अप्लाई करना शुरू करें. अब आई थिंक क्लैरिटी आ गई होगी कि सारी चीज़ों को इकट्ठे यूज़ किस तरह करना है. कि अगर आपका ब्रेक हो रहा है, वॉल्यूम है कि नहीं है, ईएमएस को किस तरह यूज़ करना है, इंडिकेटर्स को किस तरह यूज़ करना है, सारे को एक साथ किस तरह लेके आना है, कि स्क्रीनिंग किस तरह करनी है, क्या ट्रेड करना है, क्या नहीं करना है, शॉर्ट करना है, लॉन्ग करना है, कब करना है, सारी चीज़ें आपके पास अब एक निचोड़ में आ गई हैं. ठीक है. अगला लेसन जो है दैट इज़ समरी लेसन. उसमें हम सारा कुछ ए टू जी दोबारा कवर करेंगे. ठीक है. बट क्या कहते हैं, फॉर नाउ this should be a good starting point to bringing all of the things together. Take care of yourselves. इंशाल्लाह ताला अगले लेसन के अंदर मिलते हैं और सुबह में ट्रेडिंग में भी मिलते हैं. सही है. Take care of yourselves. See you guys. अल्लाह हाफिज़.